देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है, इफ द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर दिस दिस एंड दिस आर कोलिनियर। 3 पॉइंट अगर आपको कोलिनियर गिवन होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, इन 3 पॉइंट से हम कोई 2 क्या बना लेते हैं, वेक्टर बना लेते हैं, और वो वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। जैसे ये पॉइंट आप ए ऐसे लिख लो, इसको ए पॉइंट को 2 -3 4, इस बी पॉइंट को आप क्या लिख लो 1 2 और -1, और सी पॉइंट को आप क्या लिख सकते हो m -1 और 2। 3 पॉइंट बच्चों कोलिनियर होते हैं, तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी वैक्टर पैरेलल है किसके, ए सी वैक्टर के। आप ए वैक्टर का यूज करके एक बार ए बी वैक्टर निकाल लो, एक बार ए सी वैक्टर, दोनों को पैरेलल लिख दो। पैरेलल का मतलब क्या होता है, उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो क्या रख दो, सेम। तो बताओ ए बी वैक्टर क्या होगा आपका, पहले हम निकालते हैं ए बी वैक्टर। 1 - 2 यानी कि -i कैप, ये कितना आ जाएगा +5 जे कैप और -5 के कैप। इसी तरह से आप क्या निकाल लो, ए सी वैक्टर निकाल लो। ये रहा सी पॉइंट, ये रहा ए पॉइंट, तो m-2 इंटू आई कैप प्लस -1 और माइनस माइनस +3, तो 2 आ जाएगा, 2 जे कैप और 2 - 4 यानी कि -2 के कैप। अब बच्चों ये पैरेलल है वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ, -1/m-2 इक्वल होगा 5/2 और इक्वल होगा -5/-2। अब देखो लास्ट की दोनों टर्म तो इक्वल है ना, तो इन दोनों टर्म को क्या कर लो आप, इक्वेट कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 5m - 10 इक्वल टू -2, 5m इक्वल टू क्या आ गया आपका 8, m कितना आ जाएगा बच्चों 8/5। ऑप्शन नंबर डी आ गया। 47 में देखो क्या कहता है, अगर ये चीज़ इक्वल है तो बताओ इसमें से क्या कंडीशन होगी। आपको जो क्वेश्चन में गिवन है ना, आप एक बार उसको लिख लो। हमें ये रिजल्ट गिवन है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, मैंने बताया ना फॉर्मूला इसका भी क्या होता है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, ये होता है। और ये किसके इक्वल गिवन है अपने को, लेंथ ऑफ ए स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी स्क्वायर। अब दोनों तरफ से ये तो कैंसिल हो गया, इसका मतलब क्या बच गया, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू 0, या फिर बोल दो ए डॉट बी 0 होगा। और ए डॉट बी 0 होता है तो क्या कंडीशन होती है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अपना ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा ही दे रखा है, बिल्कुल सेम वही कंडीशन है। देखो सॉल्यूशन में इसको मैं यूज करके मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, इसका फॉर्मूला खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी और इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ से भी अब की बार कैंसिल होके क्या बच जाएगा, -2a डॉट बी इक्वल टू 0, या आप बोल दो ए डॉट बी क्या होगा आपका 0। वही कंडीशन आ गई कि ए वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है बच्चों, बी वेक्टर के, ठीक है। दोनों में से कुछ भी हो, एक ही आंसर है दोनों का। 49 में देखो, ए और बी दो यूनिट वेक्टर है, ध्यान से पढ़ना, दो यूनिट वेक्टर है और उनके बीच का एंगल दे रखा है कितना, π/2। अच्छा एंगल π/2 है तो आप मेरे को बताओ, अभी मैंने क्या बताया, अगर इनके बीच का एंगल π/2 है, इसका क्या मतलब है, ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर इनके बीच का एंगल आपको π/2 दे रखा है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों वेक्टर बच्चों परपेंडिकुलर है। ये हो गया, आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, यानी कि पहले ये निकाल लो, फिर ये निकाल लो और दोनों का क्या निकाल लो, सम निकाल दो। आप बताओ ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका पहले क्या निकाल लो, स्क्वायर निकाल लो, लेंथ ऑफ ए स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। अच्छा ए डॉट बी तो क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। ए डॉट बी तो क्या हो गया 0, और ये यूनिट वेक्टर दे रखे हैं तो ये क्या आ गया आपका 1 + 1 यानी कि 2। कहने का मतलब ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √2 आ गया ना। सिमिलरली आप बताओ मेरे को, क्या ये भी इतना ही आएगा ना। सिमिलरली आप इसको सोल्व करोगे, ये भी कितना आ जाएगा आपका √2। फाइनल आंसर कितना आएगा, इन दोनों का सम, यानी कि √2 + √2 2√2। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 2√2। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें कहता है ए वेक्टर बी वेक्टर दो यूनिट वेक्टर है, तो आपको इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मैं कहता हूँ इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा। जैसे मान लो ए प्लस बी वेक्टर है, आप मुझे बताओ जब ये दोनों यूनिट वेक्टर होते थे
और इन दोनों के बीच का एंगल थीटा होता था। तो मैंने अभी बताया आपको क्या होता था इसका फॉर्मूला, ट्वाइस ऑफ कोस थीटा बाय 2। मैंने कहा था ये हमेशा याद रखो। और a माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये क्या होता है, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाय 2 ये होता है। इन दोनों को क्या करो बच्चों, ऐड करो, इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर दो क्योंकि हमें ये चाहिए ना। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 कोस थीटा बाय 2 प्लस 2 साइन थीटा बाय 2 ये हो गया। अब आपको इस एक्सप्रेशन की क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू, या फिर कह दो इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको बताया हुआ है, ये होता है ना a कोस थीटा प्लस माइनस p साइन थीटा। अगर ऐसी एक्सप्रेशन आ जाए बच्चों तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, बस इसके आगे नेगेटिव का साइन लगा दो ऐसे। तो बोलो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर, मतलब जहाँ ये लिखा हुआ है ना 2, इसका क्या स्क्वायर, और इस 2 का भी क्या स्क्वायर। थीटा तो कुछ भी हो सेम होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका बच्चों, 2√2 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अच्छा, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इसकी मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2√2। इसकी रेंज पूछी जाए, इस एक्सप्रेशन की रेंज, यानी कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी आप बताओ, -√2 से या 2√2 से +2√2। यही तो होता है रेंज का मतलब कि उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब ये देखो, ये मैंने करवाई थी आपको क्वेश्चन, दो ये यूनिट वेक्टर है तो आपको बताना है कि ये एक्सप्रेशन किन दो नंबर्स के बीच में लाई करेगी। तो -2√2 और 2√2 के बीच में लाई करेगी। इसमें क्या बोलता है, ए और बी दो यूनिट वेक्टर है और ये भी एक यूनिट वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू बताओ। तो मैंने आपको क्या बोला था कि ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, ए वेक्टर यूनिट वेक्टर है, बी वेक्टर यूनिट वेक्टर है, और इन दोनों का सम भी एक यूनिट वेक्टर है। आपको निकालना क्या है, ये निकालनी है ना इस एक्सप्रेशन की वैल्यू। तो आप हमेशा ही क्या करो, इसका स्क्वायर कंसिडर करके चलो। मैंने आपको क्या बताया था, जैसे अलजेब्रा में a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हो ना, वैसे ही कर दो। वो क्या होता है, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 2a का स्क्वायर क्या होता है बताओ, 4a स्क्वायर। यहाँ पे बस a की जगह क्या लिख दिया करो, लेंथ ऑफ ए स्क्वायर लिख दिया करो, प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12a.b, ये अपना आंसर आ गया। अच्छा अब बताओ, ये तो यूनिट वेक्टर है तो ये तो 1 हो गया, ये भी लेंथ 1 है, सिर्फ अपने को चाहिए a.b की वैल्यू, और a.b की वैल्यू अपने पास आ जाएगी कहाँ से, इधर से। इसकी वैल्यू 1 दे रखी है तो इसका स्क्वायर करो, ये भी कितना आएगा 1। इसका स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a.b। तो आप समझ गए, ये भी 1 है, ये भी 1 है, 2a.b इक्वल टू 1। तो यहाँ से a.b बच्चों कितना आ गया, -1/2 आ गया। इसको फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर दो, पुट कर दो, 13 -12 इंटू -1/2। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस, यानी कि 19। बट 19 हमारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है, आंसर क्या है, इसका स्क्वायर रूट होएगा ना, और वो भी पॉजिटिव स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कर चुके हैं हम। सेम क्वेश्चन ये है, बिल्कुल एज इट इज वही तरीका, यूनिट वेक्टर दे रखा है, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी अब की बार। ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। दो यूनिट वेक्टर का सम भी एक यूनिट वेक्टर है, मतलब आपको गिवन है कि दो यूनिट वेक्टर है ए और बी, इनका जो सम है ना वो भी एक बच्चों क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, यानी कि ए डिफरेंस बी का मैग्नीट्यूड कितना याद किया था हमने, √3 याद किया था ना, बस ये याद रखो। ये इसमें क्या दे दिया आपकी बार, दो यूनिट वेक्टर का डिफरेंस एक यूनिट वेक्टर है, मतलब आपको गिवन है क्वेश्चन में इन दोनों की लेंथ 1 है और इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड भी कितना है बच्चों, 1। फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सम, यानी कि आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो ये कितनी होगी आपकी, √3 होगी ये भी। इस क्वेश्चन में देखो ए और बी दो यूनिट वेक्टर है, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है, बहुत आसान काम है। इसका आंसर क्या होता है, इसको फॉर्मूला ओपन कर दो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a.b प्लस, इसका फॉर्मूला ओपन करो,
ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 ए डॉट बी कर दिया। अब देखो ये एक्सप्रेशन कैंसिल होगी क्या, और ए और बी यूनिट वेक्टर है तो बोलो ये कितना 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, टोटल आंसर कितना आ गया अपना 4 आ गया। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर है और इसकी इन तीनों का सम कितना है बच्चों 0 है, तो बताओ ये क्या होगा। मैं कहता हूँ जब भी आपको ये दे रखा हो ना आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो। अपने को पता है ना ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों के सम का स्क्वायर, यानी कि मैं इन तीनों की लेंथ के स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ऐसे लिख दें ए डॉट बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये तो आप जानते ही हो। अच्छा उसके बाद आप मेरे को बताओ अगर ये एक जीरो वेक्टर है तो इसकी लेंथ भी क्या होगी 0, एक वेक्टर खुद जीरो वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 0, यानी कि ये 0 है तो 0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और ये तीनों यूनिट वेक्टर है बच्चों, ये तीनों यूनिट वेक्टर है और ये ऐसे कैसे चलते रहने दो। इसको तो क्या मान लो अपने दिमाग में x मान लो, बार बार लिखने से अच्छा तो ये है। तो 2x प्लस 3 कितना आ गया 0, यानी कि 2x कितना आ गया आपका -3, x कितना आ गया -3/2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है बच्चों -3/2 है। 58 क्वेश्चन में देखो, इसमें कहता है द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर, ये 3 पॉइंट आपको दे रखे हैं, ये क्या है कोलिनियर है, ए की वैल्यू बतानी है तो बच्चों कोलिनियर है तो वही आप मान लो। ये पॉइंट क्या है ए है 60,3, ये पॉइंट आपका बी है और ये पॉइंट आपका सी है। तो 3 पॉइंट मैंने आपको बोला कि कोलिनियर हो तो आप क्या किया करो, ए बी वैक्टर और ए सी वैक्टर या बी सी कर लो, एक ही बात है, इन दोनों को क्या कर दो पैरेलल पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा जो भी वेरिएबल कांस्टेंट पूछा गया है। अब बोलो ए बी वैक्टर क्या होता है, ए बी वैक्टर बी माइनस ए -20 आई कैप और माइनस के 11 जे कैप। अब निकाल लो ए सी वैक्टर ए -60 आई कैप और -52 -3 यानी कि माइनस के 55 जे कैप। अब बोलो ये दोनों वेक्टर पैरेलल है तो इनके कोफिशिएंट का रेशियो सेम रख दें, ऐसे इसको कैंसिल कर दो 1/5 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो a -60 इक्वल टू माइनस के 100, a कितना आएगा बच्चों -100 प्लस 60 यानी कि -40, ये अपने क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। a कितना आ गया -40। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पूरी डिटेल के अंदर आपको समझाया है प्रूफ के साथ, बट अब मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, पेपर में यही काम आएगा, ठीक है। आपको ये निकालना हो कंपोनेंट, बस ये नोट कर लेना, इससे सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे, ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, यानी कि एक वेक्टर का आपको वो पार्ट निकालना है जो किसी दूसरे बी वेक्टर के क्या हो अलोंग हो, अलोंग का मतलब पैरेलल हो, या आप ये बोल दो ऐसे लिख लो इसको सिंपल लैंग्वेज में, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, पैरेलल टू बी वेक्टर या इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर कह लो, अलोंग बी वेक्टर कह लो, एक ही बात है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, ए का कंपोनेंट निकालना है किसकी डायरेक्शन में, बी की डायरेक्शन में, तो इसकी डॉट करो बी कैप से, इसकी डॉट करो बच्चों किससे बी कैप से, और जो ये आंसर आएगा स्केलर इसकी मल्टीप्लाई कर देना किससे बी कैप से, या फिर आप इसको ऐसे याद रख लो ए डॉट, ये क्या होता है बी कैप क्या होता है बताओ, बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर की लेंथ, और ये भी क्या होता है बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर की लेंथ। तो देखो ये तो एक नंबर आएगा पूरा है ना, तो ए डॉट बी करके और अपॉन में क्या हो जाएगा इसकी लेंथ का स्क्वायर और इनटू क्या हो जाएगा बी वेक्टर, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे इसको, मैंने क्या समझाया हो आपको, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर कैसे होती है, ए डॉट बी अपॉन लेंथ ऑफ बी वेक्टर होती है ना, तो बस आपको कंपोनेंट निकालना है ए वेक्टर का अलोंग बी वेक्टर, कंपोनेंट अगर बच्चों निकालना है, कंपोनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो प्रोजेक्शन वाले फॉर्मूले में सिर्फ क्या चेंज कर दो, सिर्फ आप ए डॉट बी नीचे क्या कर दो, ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना इसका स्क्वायर कर दो और ऊपर बी वेक्टर से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। याद रखने का तरीका आसान है। ये तो क्या हुआ ए वेक्टर का कंपोनेंट बी वेक्टर की पैरेलल। अब अगर आपको परपेंडिकुलर निकालना हो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो क्या करो पता है, ए वेक्टर के आपने 2 टुकड़े किए थे,
एक को अल्फा माना था मैंने, एक को बीटा। ये अगर मान लो क्या है बच्चों, पैरेलल है बी वेक्टर के, और इसको आप कह रहे हो परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, और ए वेक्टर क्या है आपका अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है, मतलब अल्फा वेक्टर प्लस बीटा वेक्टर है। तो अगर आपकी वैल्यू निकल गई अल्फा की तो बीटा तो निकल ही जाएगा ना। बीटा वेक्टर क्या होगा बच्चों, ए वेक्टर में से अल्फा वेक्टर को माइनस कर दो, यानी कि जो पैरेलल वाला पार्ट है ना ये, इसको निकाल लो। अगर पैरेलल वाला पूछा है तो आंसर आ ही गया। परपेंडिकुलर वाला पूछा है तो ए वेक्टर में से इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। ए वेक्टर में से इस वेक्टर को बच्चों क्या कर दो, माइनस कर दो। ये लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अब देखो, समझो इस क्वेश्चन को। इसमें आपको ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, और बी वेक्टर है ना वो सी और डी के सम के रूप में है, सच दैट सी वेक्टर इज पैरेलल टू और अलोंग टू ए वेक्टर। मतलब आपको ये दे रखा है कि सी वेक्टर जो है ना वो ए वेक्टर के क्या है बच्चों, पैरेलल है। ये क्या है, पैरेलल है। और डी वेक्टर जो है ना वो ए के परपेंडिकुलर है। डी वेक्टर ए के क्या है, परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब देखो, आपने बी वेक्टर के दो हिस्से कर दिए। कितने हिस्से कर दिए, दो। एक का नाम क्या, सी, एक का नाम डी। जैसे वहां पे हमने अल्फा और बीटा दिया था, आपने बी वेक्टर को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, सी प्लस डी में। सी वेक्टर क्या है पता है, ये बच्चों पैरेलल है। सी वेक्टर क्या है, पैरेलल है किसके, ए वेक्टर के। और ये डी वेक्टर क्या है पता है, ये परपेंडिकुलर है किसके, ए वेक्टर के। यानी कि आप सिर्फ ये कहना चाहते हो कि बी वेक्टर के दो टुकड़े कर दिए, दो कंपोनेंट कर दिए, उनमें से एक कंपोनेंट ए के पैरेलल है, दूसरा ए के परपेंडिकुलर है। आपसे पूछा क्या है, सिर्फ सी की वैल्यू। सी कौन सा है बताओ, पैरेलल टू ए वेक्टर। देखो डायग्राम बनाने से कितना आसानी से समझ आ गया। आपसे सिर्फ पैरेलल वाला कंपोनेंट पूछा गया है, मतलब कि आपको क्या फाइंड आउट करना है बोलो, आपको फाइंड आउट करना है कंपोनेंट। किसका कंपोनेंट, ध्यान से देखो, ये सी का ही तो बी का पार्ट है ना। कंपोनेंट ऑफ बी किसके पैरेलल है, जो पैरेलल टू ए वेक्टर। मैंने अभी आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो उसमें था ए वेक्टर का कंपोनेंट पैरेलल टू बी वेक्टर। ये ध्यान रखना, इसमें बी का है। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी और प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, दोनों का अलग अलग मतलब होता है ना। ऊपर तो क्या लिखते हैं हम दोनों की डॉट प्रोडक्ट। नीचे बताओ, अब की बार ए लास्ट में है तो ए वेक्टर की लेंथ का क्या लिख दो, स्क्वायर, और ऊपर मल्टीप्लाई कर दो किससे, ए वेक्टर से। ये आपका क्या है बच्चों, आंसर है। देखो ए डॉट बी निकाले, ए डॉट बी बोलो, इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट। ध्यान रखना, इसमें आई और जे है, इसमें आई और के है, यहाँ जे मिसिंग है। ठीक है, तो आई का कोफिशिएंट आई से मल्टीप्लाई करो, इधर जे का कोफिशिएंट उधर है ही नहीं, इधर आपको के का कोफिशिएंट नहीं है, उधर के का कोफिशिएंट है, तो कितनी आ गई ये, 3 आ गई। अच्छा, ए वेक्टर की लेंथ भी चाहिए कि आपको, वो भी निकाल लो। 1 + 1 √2 आ गई। इसका स्क्वायर चाहिएगा आपको, ये लो स्क्वायर भी निकाल लो। सो हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा बताओ मेरे को, ए डॉट बी यानी कि 3 डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू ए वेक्टर की वैल्यू पुट करो और आंसर आ गया। ए वेक्टर क्या है बोलो, आई प्लस में जे, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो मैंने जो बताया ना आपको फॉर्मूला, वो फॉर्मूला याद करो, और फिर ये डायग्राम से मैंने आपको समझा दिया कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। ये हो गया, ऐसा ये क्वेश्चन कर लिया हमने। अब ये क्वेश्चन देखो, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, आपको पूछा क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर। यानी कि आपसे पूछा गया है कंपोनेंट ऑफ, अब की बार ए का कंपोनेंट पूछ लिया पैरेलल टू बी वेक्टर। बस आप तो ना वो प्रोजेक्शन वाला फॉर्मूला याद रखो कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ऊपर तो क्या करते थे डॉट प्रोडक्ट, नीचे क्या करते थे लास्ट वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मैंने क्या कहा, स्क्वायर कर दो और मल्टीप्लाई कर दो किससे, जिसका स्क्वायर किया नीचे है ना, इनटू में बी वेक्टर। बस आंसर निकालो, पहले निकालो ए डॉट बी। ए डॉट बी बोलो कितना आएगा, 4। आई का कोफिशिएंट देखो, ध्यान देना इसमें बच्चे गलती करते हैं, यहाँ है ही नहीं आई का कोफिशिएंट। देखो इसको ऐसे लिख लो, 0 आई, कंप्लीट लिख लिया करो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, और इसको क्या लिखो, 4i और प्लस में 6j और प्लस में 0 के, ये है। तो आई के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई आई से, जे के कोफिशिएंट की जे से, और के कोफिशिएंट की के से, तो कितना आ गया बच्चों, 18 आ गया। फिर हमारे को बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा। अच्छा स्क्वायर ही कर देते हैं सीधा, मतलब कि मैं स्क्वायर रूट नहीं लगा रहा। 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर यानी कि 25। सो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए डॉट बी यानी कि 18
डिवाइड बाय 25 इंटू बी वेक्टर, और बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है जो दे रखी है पुट कर दो 3j कैप प्लस 4k कैप। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आ गया। अब देखो बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, STP। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोल दो या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स बोल दो। अभी तक हमने स्केलर प्रोडक्ट कितने वेक्टर की सीखी, 2 वेक्टर की, है ना, उसको हम सीधा क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। अब हम क्या पढ़ेंगे, 3 वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और ये कैसे डिफाइंड है। लेट कर लो ABC बच्चों क्या है, 3 नॉन जीरो वेक्टर्स है। ये क्या है आपके नॉन जीरो वेक्टर्स है। तो इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 वेक्टर्स, दीज 3 वेक्टर्स इज डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन क्या है वो बता रहा हूँ आपको, A डॉट B क्रॉस C। ये कैसे डिफाइंड है, A डॉट B क्रॉस C, यानी कि ABC लिख दो लाइन में, फिर लास्ट के 2 के ऊपर ब्रैकेट लगा दो और उनके ऊपर क्रॉस का निशान लगा दो। ठीक है, अभी बताएंगे प्रॉपर्टी में और बहुत कुछ सिखाऊंगा आपको मैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे डिफाइन किया गया है, एंड इट इज डिनोटेड बाय, और इसका एक सिंबल होता है स्पेशल, इट इज डिनोटेड बाय, ये A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर को लिख के और एक बॉक्स के अंदर बंद कर दो। इसलिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का दूसरा नाम होता है बच्चों क्या, बॉक्स प्रोडक्ट। इसका दूसरा नाम क्या होता है, बॉक्स प्रोडक्ट, यानी कि ये इसका सिंबल है। ये क्या है बच्चों, इसका सिंबल है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि A डॉट, इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी हो ना, तो फॉर्मूला क्या होता है, A डॉट B क्रॉस C। अब आप मेरे को बताओ, B, तीनों वेक्टर अगर आपको दिए हो तो आपको B और C का क्रॉस भी निकालना आता है, और जो वेक्टर आएगा उसकी A के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, एक स्केलर क्वांटिटी आएगा, तभी तो इसको स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। ठीक है, तो बस सब कुछ हम निकाल लेंगे। ठीक है, बट शॉर्टकट क्या होता है, मैं कहता हूँ ये निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है कि पहले B क्रॉस C निकालो फिर A। शॉर्टकट ये होता है बच्चों, अगर आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है ना, तो बस आप डिटरमिनेंट मेथड यूज कर लेना। ठीक है, लेट कर लो, मैं एक वेक्टर A वेक्टर है उसको मान रहा हूँ A1i प्लस A2j प्लस A3k। 3 वेक्टर आपको गिवन होंगे, B वेक्टर को ये कंपोनेंट आप B1 B2 B3 कर दो। एक बार लिख लो अच्छे से ताकि आपको समझ आ जाए, C1 C2 और C3, और बस इस डिटरमिनेंट के अंदर है ना ये कंपोनेंट लिख दो। पहली रो में A1 A2 A3, फिर B1 B2 B3, फिर C1 C2 C3। यही आपका क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर। यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को ऐसे भी निकाला जा सकता है A डॉट B क्रॉस C की हेल्प से, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी निकाला जा सकता है कि तीनों वेक्टर के कंपोनेंट्स को लिख दो किसमें, डिटरमिनेंट के अंदर, और फिर उनको क्या कर लो बच्चों, सोल्व कर लो। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इसकी अब मैं आपको बताऊंगा क्या प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, बहुत ज़्यादा। पहली प्रॉपर्टीज देखो, सब नोट कर लो अपनी नोटबुक में और सबके एग्जाम्पल साथ में जरूर लिख लेना। प्रॉपर्टीज ऑफ STP, या इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, बॉक्स प्रोडक्ट। बॉक्स प्रोडक्ट की अब हम पढ़ेंगे क्या प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी, डेफिनेशन, ABC की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है, A डॉट B क्रॉस C। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि इसको इसी ऑर्डर में लिखा जाए ABC। आप बताओ, एक सर्कल बना लो आप, ABC, आप ABC लिखो, साइक्लिक ऑर्डर नहीं टूटना चाहिए, बस A से स्टार्ट कर दो तो ABC। ठीक है, आप क्या ABC हो गया, फिर B से स्टार्ट कर दो BCA, या फिर आप C से स्टार्ट कर दो CAB। साइक्लिक ऑर्डर नहीं टूटना चाहिए, ABC BCA या CAB, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, A की जगह क्या लिख दो बच्चों आप, B डॉट ब्रैकेट, और फिर B के बाद क्या आता है बताओ, BCA CA, इन दोनों की क्या क्रॉस प्रोडक्ट। या फिर आप स्टार्ट कहाँ से कर दो, C से, C के बाद क्या आएगा A, और फिर क्या आएगा आपका B। समझ रहे हो आप मेरी बात, इन तीनों का एक ही मतलब होता है, एक ही इनका क्या आएगा, आंसर आएगा। कहने का मतलब, आप बताओ इसको क्या लिखते थे, इसको ABC की बॉक्स लिखते थे ना। ये बच्चों अगर ABC का बॉक्स है तो ये क्या होगा, फिर ये देखो नंबर
पहले ए फिर बी फिर सी, इसमें बी सी ए, पहले लिखा जाएगा बी फिर सी फिर ए, और फिर लिखा जाएगा इसमें क्या, पहले सी ए और बी, यानी कि इन सब का मतलब एक ही होता है, एक ही इन सब का आंसर आएगा। क्या मतलब है पता है इसका, ए बी सी लिख दो, या देखो ये तो हो ही गया सेम टू सेम, पहले आप ए से स्टार्ट कर दो या बी से कर दो या सी से कर दो, फिर साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए, मतलब कि बी सी ए बी, या फिर आप ऐसे कह लो कि ये तीन बच्चे हैं ए बी सी, ये ऐसे बैठे हुए हैं, आप इन तीन बच्चों को किसी दूसरी पोजीशन में बिठा दो और इस तरह से बिठाओ कि तीनों बच्चों में से कोई भी बच्चा अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर ना रहे। आप बताओ ये ए बी सी की जो पोजीशन है, क्या इसमें कोई भी बच्चा अपने पहले वाली जगह पे बैठा है, नहीं, तीनों हिल गए ना। क्या इसमें कोई भी बच्चा अपनी पहली वाली जगह पे बैठा है, नहीं बैठा ना, तीनों हिल गए, तो बस उनकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, पहली कंडीशन तो ये होगी, मैं सारा आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा अभी, तीन वेक्टर के एग्जाम्पल लेके, और मैं प्रूव करूंगा कि ये सब चीज़ें क्या होती है, इक्वल होती है। दूसरा लिखो बच्चों, दूसरा ये है, अगर कोई दो वेक्टर इक्वल हो जाए, अगर कोई दो वेक्टर क्या हो जाए बच्चों, इक्वल, तो उनकी बॉक्स प्रोडक्ट क्या होगी, हमेशा जीरो। ऐसा क्यों होता है, आप ये बताओ, बॉक्स प्रोडक्ट निकालते कैसे हो, डिटरमिनेंट मेथड से निकालते हो ना। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दिया था, ए वेक्टर क्या था आपका, A1 A2 A3, और दूसरा भी ए वेक्टर है A1 A2 A3, और तीसरा बी वेक्टर था आपका B1 B2 B3। आप बताओ क्या इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं आती क्या, आपको पता है ना, क्योंकि जो R1 है वो आइडेंटिकल है बच्चों R2 के, और एक डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो। तो ये तो आपको पता लग ही गया। तीसरी बात, अब मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई कांस्टेंट k है, ए वेक्टर के साथ कोई कांस्टेंट k मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे बी वेक्टर है, यहाँ पे सी वेक्टर है, तो बच्चों इस कांस्टेंट को आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्ट बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे एस टी पी से डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, बाहर। जैसे मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि मान लो ए वेक्टर है आपका 3 × i + j + k, या इसको बोल दो 3i + 3j + 3k, और बी वेक्टर है आपका मान लो i - j + k, ये तो कुछ भी हो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ इस बात से। अब ये बताओ मेरे को, के का मतलब ये हो गया यहाँ पे, के का मतलब यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, 3 हो गया ना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपको, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए ए बी सी की एस टी पी निकालो, तो आप ऐसे निकालोगे ना, 3 3 और 3, 1 - 1 1, 2 3 4। तो मैं क्या कहता हूँ कि पहली रो में से अगर आप चाहो तो 3 कॉमन ले सकते हो ना, डिटरमिनेंट की तो प्रॉपर्टी है ना ये, बोलो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो एक ही बात है, तो वही प्रॉपर्टी मैंने कहा कि अगर कोई वेक्टर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो उस कांस्टेंट को आप बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, बट मैं कहता हूँ ये सिर्फ एक वेक्टर के लिए नहीं, आप कहो सर तीनों वेक्टर मल्टीप्लाई हो जाए, मान लो ये एल से हो गया, ये एम से हो गया, और ये एन से हो गया, तीनों वेक्टर हो जाए, तब भी क्या होएगा, ये जो कांस्टेंट है तीनों, ये एल एम एन, ये क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और अंदर क्या रह जाएगा आपका एस टी पी, तीनों की बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो एक आ जाए, दो के साथ आ जाए, तीन के साथ आ जाए, वो सब क्या आ जाएंगे बच्चों, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया, देखो कि ए बी सी आप लिखो, या पहले आप बी से स्टार्ट कर दो, बी सी ए लिख दो, या पहले आप सी से स्टार्ट कर दो, सी ए बी लिखो, इनकी वैल्यू तो क्या होती है, सेम। ये तो मैंने आपको सिखाई दिया, बट ये ध्यान रखना, अगर मान लो आपने लिख दिया ए बी सी, दूसरा बच्चा कहता है नहीं मैं तो इसको ए बी सी नहीं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा क्या, ए को तो सेम रखूंगा और बी और सी की पोजीशन को इंटरचेंज कर देंगे, तो बताओ क्या ये इक्वल है क्या, मैं कहता हूँ इक्वल तो नहीं है, इक्वल तो नहीं हो सकती, क्योंकि इसका मतलब तो क्या है, आपने डिटरमिनेंट की पहली रो को सेम रखा और बाकी दो को क्या कर दिया, इंटरचेंज, इक्वल नहीं आती ना वैल्यू। और वैल्यू कैसी आती है पता है, कोई भी दो रो को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पहले से क्या बन जाती है, माइनस टाइम्स बन जाती है, -1 टाइम्स। तो इसका मतलब ये क्या है, अगर आप चाहो कि इसका आंसर बता दो मेरे को, तो मैं कहता हूँ ये माइनस टाइम्स होगा ए बी सी की डॉट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के। समझ रहे हो आप मेरी बात, जैसे मैं ये कहूँ आपसे कि लेट कर लो इसका आंसर जो है ना वो 3 है, तो आप मेरे को बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं बी को तो बीच में रखता हूँ सेम, ए और सी को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, बोलो इसका आंसर कितना होगा बच्चों, -3 होगा। ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट की कोई भी दो रो को अगर आप इंटरचेंज करते हो तो वैल्यू पहले से क्या हो जाती है,
पहले से क्या हो जाती है बच्चों, नेगेटिव टाइम्स हो जाती है। आपको पता है ना, नेगेटिव टाइम्स हो जाती है, तो ये प्रॉपर्टी होगी। सारी की सारी प्रॉपर्टी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो, हर एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखो, मैं सारी एक जगह लिखवा दूंगा आपको। सिक्स्थ प्रॉपर्टी में बच्चों ये है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, और सी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर, ये आ गया। तो ये पता है क्या हो जाती है, ये ट्वाइस हो जाती है। देखो आप ये समझ लो, दो वेक्टर करके ऐड हो रखे हैं ना, तो बस ये ट्वाइस हो जाएगी एस टी पी की वैल्यू के, मतलब क्या हो जाएगा, डबल। या फिर आप इसको याद रखने के पर्पज से ऐसे कर लो, डबल डबल बार ऐड हो रहे हैं ना, आप इसको एक बार ऐसे लिख दो और एक बार फिर से ऐड कर दो। अच्छा, एस टी पी की जो वैल्यू होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है ना, एक स्केलर क्वांटिटी को दो बार ऐड करो या उसको ट्वाइस ऑफ दिस लिख दो, बात तो एक ही है ना। तो इससे आपको क्या करना है, याद रखने में आसानी होगी, जो मैं ये बता रहा हूँ आपको बात। अब ऐसे ही सेवन्थ, अब इसकी जगह क्या आ जाए, माइनस का साइन आ जाए, प्लस की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का साइन आ जाएगा। तो आप इसको याद रखने के तरीके से ऐसे लिख लो, ए बी सी, और माइनस है तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। तो बोलो सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी माइनस करोगे तो क्या आएगा, जीरो। थर्ड, इसी के ऊपर देखो, प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, और क्या आ सकता है, क्रॉस प्रोडक्ट आ सकती है इनकी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस ए। क्योंकि ये क्या होना चाहिए बच्चों, वेक्टर होने चाहिए ना। डॉट प्रोडक्ट इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि ए डॉट बी तो वेक्टर होता ही नहीं है, वो तो स्केलर होता है। बताओ अभी मैंने क्या बताया, प्लस आ गया तो दोनों को प्लस कर दो, माइनस आ गया तो माइनस, मल्टीप्लाई आ गया तो दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। ए बी सी का बॉक्स इंटू ए बी सी का बॉक्स। अब ये बताओ, ये भी एक नंबर होता है, ये भी एक नंबर, दो नंबर की मल्टीप्लाई, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नाइन्थ प्रॉपर्टी लिखो, अगर मान लो ऐसा आ गया, ए प्लस बी वैक्टर और यहाँ सी वैक्टर और यहाँ डी वैक्टर, तो आपको पता है आप इसको ब्रेक कर सकते हो। सी वैक्टर और डी वैक्टर को तो लिखो क्या, सेम ये, और जो ये ए प्लस बी है ना, इसको एक डिटर्मिनेंट में ए वेक्टर लिख दो और दूसरे में बी। आपको याद आ गया होगा, मैंने डिटर्मिनेंट के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, ब्रेकिंग द डिटर्मिनेंट्स, तो ये वही प्रॉपर्टी है। सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है ना बच्चों, वो डिटर्मिनेंट को ही फॉलो करती है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो। अब इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आपको तीन वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी, तो आपको इनकी एस टी पी निकालनी है। तो बताओ मेरे को, मैं आपको ना तरीका बता देता हूँ, आप प्रैक्टिस करोगे खुद। मैं इसका बेसिक मेथड बताता हूँ, क्या, डिटर्मिनेंट मेथड। क्या होता है बोलो, 2 3 1, पहले ए के कंपोनेंट लिखो, फिर बी के, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, जो आपसे पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ही लिखोगे, ठीक है। पहले ए फिर बी फिर सी, -3 1 और 2, तो इसकी वैल्यू निकाल लो आसानी से। 2 इंटू -4 -1, -3 इंटू 2 + 3, और +1 इंटू 1, और प्लस के कितने आ जाएंगे, माइनस के कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। तो 2 इंटू -5 यानी -10, -3 इंटू 5, और +1 इंटू -5, तो ये तो कितना आ गया, -30 आ गया। और -30 बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर भी है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ इसका सेकंड मेथड। इस एक क्वेश्चन से ना आपको सारी प्रॉपर्टी याद हो जाएगी, मैं कहता हूँ। सेकंड मेथड मैंने आपको क्या बताया था कि इसको निकालने का जो तरीका होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ए डॉट बी क्रॉस सी, यही होती है ना, ए डॉट बी क्रॉस सी। पहले आप क्या निकालो बताओ, बी क्रॉस सी निकालो। पहले आप बच्चों क्या निकालो, बी क्रॉस सी निकालो। बताओ, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट याद करो, ऊपर क्या लिखते थे हम, आई जे के, फिर बी के कंपोनेंट 1 -2 1, फिर सी के कंपोनेंट -3 1 2, निकाल लोगे। बी क्रॉस सी आपको निकालनी आती है, बहुत आसानी से आप निकाल लोगे। मैं बी क्रॉस सी को अगर मैंने निकाल रखी है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा काम आपको कॉन्सेप्ट सिखाना है। क्रॉस प्रोडक्ट तो आप अपने आप निकाल ही सकते हो। ये बी क्रॉस सी आप लिख लेना। बी क्रॉस सी का जो आंसर आएगा वो आएगा सोल्व करके -5 आई कैप, -5 जे कैप और -5 के कैप, ये आ गया बी क्रॉस सी। अब बोलो क्या निकालना चाहते हो आप, ए की डॉट निकालना चाहते हो आप बी क्रॉस सी से, यानी कि ए वेक्टर कितना है बोलो, 2 3 1। आप इसको ना ऐसे लिख लिया करो पॉइंट की फॉर्म में, डॉट, ताकि आई जे के ना लगाने पड़े। और बी क्रॉस सी क्या है, -5 -5 -5, बोलो कैसे करते हो, 2 इंटू -5 प्लस 3 इंटू -5 प्लस 1 इंटू -5, तो ये कितना आ गया बोलो, माइनस का 30 आ गया ना। देखो ये माइनस का 30 आया था, ये भी क्या आ गया आपका, -30। मेथड नंबर 3, मैं कहता हूँ
निकाल के एक बार देखोगे ना, आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि हाँ इन सब का एक ही मतलब है। अभी मैंने क्या बोला था आपको, आप यहाँ पे ए से स्टार्ट करो, चाहे किससे स्टार्ट करो, बी से, बट साइक्लिक ऑर्डर ब्रेक नहीं होना चाहिए। बी के बाद क्या आता है, सी, सी के बाद वापस क्या आएगा, ए। आप सी क्रॉस ए निकालो। पहले आप क्या निकालो बच्चों, इसका आंसर यही होगा ना, पहले आप क्या निकाल लो, सी क्रॉस ए। तो बोलो क्या होता है सी क्रॉस ए, ऊपर आई जे के, पहले क्या लिखोगे, अब सी के कंपोनेंट लिखोगे ना, -3 1 2, फिर ए के लिखोगे 2 3 1, और इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करके बच्चों आएगा ये -5i +7j कैप और -11k कैप, ये निकाल लोगे। अब मैं कहता हूँ बी डॉट सी क्रॉस ए निकालो। कैसे निकालोगे, बी वेक्टर देखो कौन सा है, ये रहा 1 -2 और 1, इसकी डॉट निकालो सी क्रॉस ए से, ये रहा -5 7 और -11, मल्टीप्लाई आपको करनी आती है, डॉट प्रोडक्ट कितनी आ जाएगी, -30। एक क्वेश्चन से सारी चीज़ें मैं कहता हूँ आपको समझ आ जाएगी। मेथड नंबर 4, अभी मैंने क्या कहा, इस एस टी पी की वैल्यू को आप ऐसे भी निकाल सकते हो, सी से स्टार्ट करो, डॉट सी के बाद ए के बाद बी, ऐसे। पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कैसे निकलेगी बच्चों, आई जे के, और कंपोनेंट निकाल लो, ए के लिखो 2 3 1 और बी के लिखो 1 -2 और 1, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, 5i -j और -k 7k। सो अब क्या निकालोगे बताओ, सी डॉट ए क्रॉस बी निकालोगे ना। सी क्या था वेक्टर आपका, सी था आपका -3 1 2 डॉट ए क्रॉस बी, ऊपर देखो ए क्रॉस बी ये है ना, इनकी डॉट निकालो, -3 × 5 +1 × -1 और +2 × -7, -15 -1 -14, कितना आ गया देखो, -30। हर बार आंसर कितना आ रहा है, -30 आ रहा है, ठीक है, बहुत आसान है। अच्छा, इन्हीं 3 वेक्टर का यूज करके आप सारी प्रॉपर्टी वेरीफाई कर सकते हो, ये वाली भी कर सकते हो, a + b + c + a। बोलो जब आपको तीनों वेक्टर दे रखे हैं तो आप a + b निकाल सकते हो, b + c निकाल सकते हो, c + a निकाल सकते हो, निकाले, a वेक्टर + b वेक्टर निकालना। 2 मिनट चाहे फालतू लग जाए, बट क्वेश्चन को कंफर्म कर लो कि हाँ हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ए बी सी की आप जो है ना वैल्यू निकालो, ए बी सी की वैल्यू क्या थी, ये रही ए था आपका 2, मैं ऐसे कंपोनेंट के रूप में लिख देता हूँ इसको, ठीक है, और प्लस में बी कितना था आपका 1 -2 और 1, इनको ऐड करो, 2 + 1 3, 3 - 2 यानी कि 1 और 1 + 1 कितना आ गया बच्चों, 2, ये आ गया। फिर निकालो आप बी प्लस सी निकाल लो आप, देखो बी आपका कितना है, ये रहा 1 -2 और 1 प्लस में सी कितना है, पीछे से हम देख लेते हैं, सी वेक्टर कितना है, -3 1 2 -3 1 और 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका, -2 -1 और +3, ये आ गया। फिर आप निकालो सी + ए, तो सी बोलो कितना, -3 1 2 + ए कितना 2 3 1, तो ये कितना आ गया आपका, -1 और +4 और +3। अब मैंने क्या कहा, इन तीनों वेक्टर की, भाई आप अपने दिमाग में इसको एल वेक्टर बोल दो, इसको एम वेक्टर बोल दो, इसको क्या बोल दो, एन वेक्टर। तो अब आप है ना बॉक्स प्रोडक्ट निकालो एल एम एन की। बताओ कैसे निकालते थे, डिटरमिनेंट मेथड से, पहले एल के कंपोनेंट लिखो 3 1 2, फिर -2 -1 3, फिर -1 4 3, इसको सोल्व करें, 3 इंटू ये कितना आ गया आपका, -3 -12 यानी -15, और ये कितना आएगा, -6 +3 -3, और ये कितना आएगा, -8 और -1 -45 +3 और 9 9 2 जा 18, माइनस का 18, तो बोलो ये -60 आ गया क्या। और मैंने क्या बताया था, पहले आंसर कितना आ रहा है अपना, -30, ये क्या है उसका डबल है ना, -30 का क्या है बच्चों, डबल है, यानी कि ट्वाइस है ये किसका, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड सी। मैंने प्रूव कर दिया। ऐसे आप कोई भी प्रूव कर सकते हो, आप इनको माइनस करके कर लो तो आंसर 0 आएगा, आप इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करके करोगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों, -30 का स्क्वायर यानी कि 900 आएगा। आप, मैं कहता हूँ 3 एग्जाम्पल मैंने ऐसे दे दिए, आप इससे कुछ भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है। बस मेरा काम आपको ये रास्ता दिखाना था, प्रूव आप खुद कर सकते हो, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें प्रूव करके दिखा दी आपको। अब ये क्वेश्चन देखो, आसान क्वेश्चन है, ए बी सी की वैल्यू आपको दे रखी है, ये तो वही क्वेश्चन है, आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालनी है, ठीक है, हो गया। अब देखो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बच्चों ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस
ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो आंसर निकल के आता है वो ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है, ये देखो। ये डायग्राम क्या होता है, पैरेललोपाइप्ड होता है, पैरेललोपाइप्ड। पैरेललोपाइप्ड क्या होता है, आप क्यूबॉइड के बारे में जानते हो ना, क्यूबॉइड के बारे में या क्यूब के बारे में। क्यूब के जो 6 फेस होते हैं, जैसे आप जिस रूम में बैठे हो उसके 4 दीवारें, एक फर्श, एक छत, ये 6 फेस कहलाते हैं। ये 6 के 6 फेस जो होते हैं ना, ऑल 6 फेसिस, ये बच्चों क्या होते हैं, स्क्वायर होते हैं ना। ये क्या होते हैं, स्क्वायर की शेप में होते हैं सारे, क्या होते हैं, स्क्वायर की शेप में होते हैं। मैं कहता हूँ जो ये पैरेललोपाइप्ड है ना, इसके सारे के सारे 6 फेसिस जो, अच्छा क्यूबॉइड के फेसिस कैसे होते हैं, सारे स्क्वायर नहीं होते हैं ना, हो सकता है सारे के सारे रेक्टेंगल हो जाए, या हो सकता है 2 स्क्वायर हो, 4 क्या हो, रेक्टेंगल, मतलब सारे स्क्वायर नहीं होंगे। अगर सारे स्क्वायर होंगे तो वो क्यूब बन जाएगी, ठीक है। पैरेललोपाइप्ड के ऑल 6 फेसिस आर क्या होते हैं, पैरेललोग्राम्स होते हैं। मतलब कि आपके कमरे के 6 के 6 फेस अगर पैरेललोग्राम की शेप में हो जाए ना, तो आपका रूम अब की बार क्यूबॉइड नहीं, क्या कहलाएगा, पैरेललोपाइप्ड कहलाएगा। समझ रहे हो, पैरेललोपाइप्ड का मतलब बस ये है, ठीक है। अब पैरेललोपाइप्ड के 3 एजिज होते हैं, जैसे आपके कमरे की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के अलोंग 3 वेक्टर काम करते हैं, वैसे ये मान लो एक आपका वर्टेक्स है। इस वर्टेक्स से होके ये 3 लाइनें मान लो पास हो रही है, इसको हमने बोल दिया ए वेक्टर, इसको हमने बोल दिया बी वेक्टर, इसको हमने बोल दिया सी वेक्टर। ये हो गया। तो ये ए बी और सी की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी ना बच्चों, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, इस पैरेललोपाइप्ड की वॉल्यूम, आपके रूम की वॉल्यूम रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, क्या रिप्रेजेंट करेगी, इसकी वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो ये, दूसरा, इफ ए बी सी बच्चों क्या हो जाए, कोप्लेनर वेक्टर हो जाए, क्या हो जाए, कोप्लेनर वेक्टर। एसटीपी की जो क्वेश्चन आते हैं एसटीपी के ऊपर वो लिख लो। अगर ये तीनों कोप्लेनर आ जाए देन इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है बच्चों, 0 होती है। भाई एक बात बताओ आप, कोप्लेनर का मतलब क्या होता है कि ये तीनों जो वेक्टर है ना, ये एक ही प्लेन में है। आप एक ही, मैं इस एक ही प्लेन के अंदर ये 3 वेक्टर बना रहा हूँ, बताओ इन इनसे जो पैरेललोपाइप्ड बनेगी उसकी वॉल्यूम क्या होगी, 0। मतलब हाइट तो बनी नहीं ना। अगर तीनों के तीनों वेक्टर एक ही कागज के ऊपर आप बना रहे हो तो हाइट तो बनी नहीं, और हाइट नहीं बनी तो इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, 0। तो कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम 0। जब भी कोप्लेनर वेक्टर का नाम आ जाए तो आप क्या बोलोगे, उनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगी बच्चों, 0। फिर अगर आपको कोई कह दे कि पॉइंट, 4 पॉइंट बोलेगा, देखो 3 तो क्या बोलेगा वेक्टर, पॉइंट कितने बोलेगा, 4। इफ दीज आर कोप्लेनर, ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन में लाई करते हैं, देन इसका मतलब पता है क्या होता है बच्चों, आप कोई भी एक वेक्टर ए ले लो, ए का वेक्टर निकाल दो बी के साथ, ए सी एंड ए डी, ये जो 3 वेक्टर बन गए ना, ये फिर से क्या हो जाएंगे आपके, कोप्लेनर। मतलब कि 4 पॉइंट या 3 वेक्टर एक ही बात है, ठीक है, निकाल लोगे। और कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी, 0। फिर ये एबीसी का जो एसटीपी होती है, ये तो क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होती है। एक होती है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन, अभी बताता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होती है, ये भी आपको बताता हूँ मैं। टेट्राहेड्रन एक बार लिख लो इसको सबको। वो होती है जो एबीसी की बॉक्स प्रोडक्ट है ना, उसको बच्चों 6 से क्या कर दो, डिवाइड। अगर 6 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या बन जाएगी, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन बन जाएगी। अब ये टेट्राहेड्रन क्या होती है, ये देखो ध्यान से। ये टेट्राहेड्रन है ना, आप इसको बोल सकते हो ट्रायंगुलर पिरामिड। आप क्या बोल सकते हो इसको, ट्रायंगुलर प्रिज्म, पिरामिड नहीं, ट्रायंगुलर क्या होगा ये बच्चों, प्रिज्म होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपने मान लो नहीं पढ़ रखी इनके बारे में, शेप्स के बारे में, तो आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला रटना है, ठीक है। पैरेललोपाइप्ड का फॉर्मूला, उसकी एसटीपी एबीसी की, और टेट्राहेड्रन का पूछ ले तो क्या होगा, उसको 6 से डिवाइड कर देना। ये इसके 4 वर्टिसेस आपको दिए होंगे, 1 2 3 और 4, यानी कि इसके जो 4 फेस होते हैं ना, इसके बच्चों जो 4 फेस होते हैं वो कैसे है, चारों के चारों रेक्टेंगल। एक तो बेस के ऊपर है, 3 साइड वाले फेस हो गए, ठीक है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक बैक वाला जो हमारे को दिखाई नहीं दे रहा, और ये क्या है, बेस वाला। इसको क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रन बोलते हैं, या ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है। तो इसकी वॉल्यूम अगर आपको निकालनी हो तो क्या कर देना, 6 से डिवाइड कर देना। और ए बी सी आप क्या निकालोगे, पहले ए बी वैक्टर निकालोगे, फिर ए सी वैक्टर निकालोगे, फिर ए डी वैक्टर निकालोगे। सारे वैक्टर आपको निकालने आते हैं। फिर इनकी क्या निकालोगे आप, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और उसको 6 से क्या कर देना, डिवाइड। निकालें,
ए बी वेक्टर निकालो, बोलो क्या आएगा, बी माइनस ए, यानी कि मैं पॉइंट के रूप में लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, माइनस का 5, 2 और 6। ए सी वैक्टर, सी में से ए माइनस करना है, ठीक है, -1 करोगे -2, 0 में से 1 माइनस करोगे 3 में से 0 माइनस करोगे। ए डी वैक्टर, 2 में से 1 गया, 4 में से 1 माइनस करोगे 3, और ये कितना आ गया -5। अब इन तीन वेक्टर की क्या निकालो बच्चों आप, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बोलो कैसे निकालते हैं, इनके कंपोनेंट लिखते हैं, -5 2 6, -2 -1 3 1 3 -5। इसको सोल्व कर ले, इसको सोल्व कर लेते हैं, आंसर कितना आएगा देखो, -5। आंसर चाहे प्लस का है चाहे माइनस का है, हमें प्लस का आंसर देना है ना, क्योंकि वॉल्यूम नेगेटिव थोड़ी होती है, मैग्नीट्यूड में क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। तो ये आ गया आपका 5 - 9 -2, ये कितना आ गया आपका 10 - 3 और +6, और ये आ गया आपका -6 और +1 यानी कि -5। तो +20 -14 -13, ये आ गया आपका कितना 6 6 -30, 6 - 30। एक बार चेक कर लेना अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए तो, बाकी आई थिंक ठीक है। -4 -1 3 -1, और ये आ गया आपका 6, और ये कितना आएगा -1 -1 -2 0 -1 -1 3 -5 2, और ये कितना आ गया 3 -5 2 6 -1 3 और 1 3 -5 -5 बाहर लिखेंगे 5 5 -9 माइनस के 4, फिर माइनस के 2, और ये कितना आ गया अपना 10 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, और ये कितना आएगा माइनस के 6 और प्लस के 1 यानी कि माइनस के 5, -30 -14 20, 20 में से 14 गया 6, 6 में से 30 माइनस करोगे माइनस के 24, ये आ गया। सो आपको निकालनी क्या है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकालनी है ना। तो इस 24 को बच्चों क्या डिवाइड करोगे 6 से, तो यानी कि 4 क्यूबिक यूनिट्स आएगी, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मैंने जितनी भी चीज़ें थी ना एग्जाम में जो पूछी जा सकती है एसटीपी के ऊपर, वो मैंने आपको सारी इस पेज के ऊपर लिख दी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है ये, ठीक है, ये सारी चीज़ें नोट कर लो। उसके बाद देखो क्वेश्चन, अब इसमें कहता है ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, ये कहता है किस पे डिपेंड करती है, एक्स पे करती है, दोनों पे करती है, एक्स और वाई पे, या किसी पे नहीं करती। हम तो निकाल के देख लेते हैं ना, हम तो निकाल के देख लेते हैं बॉक्स प्रोडक्ट। बोलो क्या आएगी बॉक्स प्रोडक्ट, सिंप्लीफाई करें 1, या इससे लिख रहा हूँ मैं, है ना, इसमें जे नहीं है देखो, 0 और के का कंपोनेंट कितना है -1, इसमें बोलो x, इसमें 1 और इसमें 1 माइनस एक्स, यहाँ पे कितना है y, यहाँ कितना है x, और यहाँ कितना है 1 + x - y। ये मत बोल देना कि ये तीनों पे डिपेंड करेगा, एक बार सोल्व करके देखो। 1 × बोलो इनकी मल्टीप्लाई करोगे 1 + x - y, और माइनस करोगे ना, ध्यान रखना है माइनस करोगे ऐसे, पहले लिख लिया करो ताकि गलती ना हो, ठीक है। फिर 0 है, 0 को छोड़ दो, ये साइन सेम होता है। फिर क्या लिखते हो x² - के y, जरा सोल्व करना है इसको। 1 + x - y -x + x² -x² + के y, आई थिंक सारे कट जाएंगे, 1 रह जाएगा देखो, +x² - x² -y + y +x - x, तो कितना आ गया 1। तो ये तो किसी पे डिपेंड नहीं करता, तो ये तो ना x पे डिपेंड करता ना ही y पे डिपेंड करता। देखो इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी बच्चों, आई जे के की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो याद कर लो कितनी होगी 1। कैसे सोल्व कर लो भाई, इसको 3 वेक्टर, ए वेक्टर है किसके इक्वल, आई के, आई को ऐसे लिख लो ना 1i + 0j प्लस में 0k। बी वेक्टर क्या है आपका यहाँ पे जे वेक्टर, इसको लिख लो 0i + 1j कैप प्लस 0k कैप। फिर एक वेक्टर मान लो सी वेक्टर, के कैप है ये, 0i कैप + 0j कैप + 1k कैप। तो बताओ अब आई जे के की एस टी पी कैसे निकालते हो, पहले आई के कंपोनेंट लिखेंगे 1 0 0 0 1 0, फिर 0 0 1। बताओ ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है 1। तो ये हमेशा आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर पाओ। अब ये देखो कोप्लेनर के ऊपर एग्जाम में 100% है क्वेश्चन आ ही आएगा। ये 3 वेक्टर बच्चों, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर कैसे है, कोप्लेनर है। तो आप अल्फा की वैल्यू बताओ। जब भी कोप्लेनर वेक्टर की बात आ जाए ना, तो बस आप इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के और क्या रख देना 0, ठीक है। निकालो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, बोलो क्या आएगी 1 1 -1, ये कितनी आएगी 2 3 1, और यहाँ से 1, ध्यान से देखना जे का
जो कंपोनेंट है वो है अल्फा और के का क्या है बच्चों 0, के तो है ही नहीं ना इसमें, तो ये क्या आ जाएगा आपका 0। सोल्व करो इसको, 1 इंटू ये 0 माइनस अल्फा आ गया और -1 इंटू 0 माइनस 1 यानी -1 और -1 इंटू 2 अल्फा माइनस के 3 इक्वल टू 0। इसको करें सिंप्लीफाई, प्लस का 1 और माइनस के 2 अल्फा और प्लस के 3, माइनस के 3 अल्फा प्लस के 4, तो 3 अल्फा कितना आ गया बच्चों 4 आ गया, अल्फा कितना आ जाएगा आपका 4/3। सिंप्लीफिकेशन करनी है, मैंने आपको तरीका बता दिया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल के 0 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 66 देखो, वही क्वेश्चन है, 3 वेक्टर आपको दे रखे हैं, कैसे हैं ये कोप्लेनर, तो क्या बताना है पी, देखो ये रहा पी, ठीक है अंदर बैठा हुआ है, तो ए बी सी की जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको क्या पुट कर दो 0 और पी निकाल लेना, आसानी से आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है, इसमें देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड whose edges are represented by these three vectors is 546 क्यूबिक यूनिट, तो अल्फा बताना है। आप मेरे को बताओ पैरेललोपाइप्ड की वॉल्यूम होती क्या थी, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड वो क्या होती है, इन तीनों वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होती है। और ये क्वेश्चन में क्या दे रखी है आपको, क्वेश्चन में दे रखी है बच्चों 546, मतलब ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको गिवन है ये डाटा, तो आप खुद निकाल लो ना वॉल्यूम, कैसे निकालते हो बताओ। कंपोनेंट लिखो -12, ध्यान से देखना इसमें जे मौजूद नहीं है तो क्या होगा 0, और के का कंपोनेंट कितना है अल्फा, यहाँ पे बोलो आई नहीं है ना 0 जे 3 ये -1, इसमें तीनों है 2 1 और -15, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 546। कर लेते हैं सोल्व, माइनस के 12 ये बोलो कितना आ गया, माइनस के 45 और प्लस के 1, ये तो 0 ही है, प्लस अल्फा और ये कितना आ गया बच्चों 0 माइनस के 6 इक्वल टू 546। सिंप्लीफाई कर लो, ये आएगा आपका -44 12, 12 इंटू 44 आ गया, माइनस के 6 अल्फा इक्वल टू 546, इसको 12 इंटू, इसको इधर ले आओ और 6 अल्फा को उधर भेज दो। अच्छा आई थिंक 6 कॉमन लेके काट ही देते हैं ना, छोटा हो जाएगा कैलकुलेशन, 6 कॉमन लेके काटोगे 6 9 जा और 6 1 जा, तो ये कितना आ गया अपना 88 माइनस के 91 अल्फा, अल्फा कितना आ गया बच्चों माइनस का 3 है ना, कैलकुलेशन करने का भी एक तरीका होना चाहिए आपके दिमाग में। क्वेश्चन नंबर 68, सेम क्वेश्चन है, लेमडा बताओ, कहता है ये 3 वेक्टर क्या है बच्चों कोप्लेनर है, कोप्लेनर है तो इसको ए वेक्टर मान लो, इसको बी वेक्टर मान लो, इसको सी वेक्टर मान लो, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी बच्चों क्या होगी 0, निकाल लो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, 1 -1 1 3 2 3 1 और 2, फिर 1 लेमडा और -3, इसको क्या पुट कर दो 0, 0 पुट करके लेमडा की वैल्यू आ जाएगी आसानी से। 69 क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन है, ए बी सी तीनों वेक्टर दे रखे हैं आपको, इसकी क्या निकालनी है एसटीपी निकालनी है, निकल ही जाएगी ये तो। 70th क्वेश्चन में, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलो। आपको एक्स निकालना है, 4 पॉइंट बच्चों क्या है कोप्लेनर है, 4 पॉइंट, मैंने कहा था कोप्लेनर का जब भी नाम आएगा क्या गिवन होगा, या तो 3 वेक्टर और या 4 पॉइंट, या तो 3 वेक्टर या 4 पॉइंट। 3 वेक्टर दे रखे हो तो सीधा उनका एसटीपी निकाल के 0 रख दो, 4 पॉइंट दे रखे हो तो मैंने क्या बताया था, आप फाइंड करोगे पहले ए बी वैक्टर, ए सी वैक्टर, ए डी वैक्टर, है ना, एंड पुट करोगे उसके बाद इनकी एस टी पी को 0, ए बी ए सी ए डी की एस टी पी को क्या रखोगे बच्चों 0, निकाले एक एक करके, पहले आप निकालो ए बी वैक्टर, अच्छा मैं ना कंपोनेंट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, आई जे के की फॉर्म में नहीं, कंपोनेंट की फॉर्म में, ए सी ताकि अपना टाइम कम से कम वेस्ट हो, ए डी ये हम लिख देते हैं। अब बोलो ए बी, बी माइनस ए, 4 में से 3 माइनस करोगे 1, एक्स में से 2 माइनस करोगे एक्स माइनस 2, और 5 में से 1 माइनस करोगे 4, फिर ए सी ऐसे 4 में से 3 माइनस करोगे 1, 2 माइनस 2 0, -2 -1 माइनस के 3, फिर ए डी 6 में से 3 माइनस करोगे 3, 5 में से 2 माइनस करोगे 3, और -1 कितना होता है माइनस के 2। अब आप क्या कर दो, इसकी एस टी पी को 0 पुट करो, करते हैं 0 पुट, 1 x -2 4, 1 0 -3 3 3 -2, इसको बच्चों क्या पुट कर दो 0, अब 0 पुट करके आंसर निकाल लो, देखो क्या आएगा 1, ये 0 आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अच्छा बीच का साइन चेंज कर देना, तो मैं ऐसा करता हूँ -(x - 2) लिख देते हैं, चलो
ये आ गया, ये कितना आ गया आपका -k2 और +k9 +4 और ये कितना आ गया बच्चों 3 इक्वल टू 0। करो सोल्व। अच्छा ये ध्यान रखना, ये कितना है 9 में से 2 माइनस करोगे 7, माइनस का 7 ऐसे लिख लो ताकि कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो जाए कैसे भी करके। -k7x +k14, तो ये कितना आ गया आपका आई थिंक 26 और 9 35 आ गया इक्वल टू 7x, तो x कितना आ जाएगा बच्चों 5। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ 4 पॉइंट आपको कोप्लेनर दे रखे हो ना, यही मेथड लगा देना, सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। अब ये देखो, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी याद करवाने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दे दिया, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। आप बोलो ये ABC लिख दो या BCA लिख दो या CAB, तीनों की ये STP क्या होती है, सेम होती है। पहली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ये कहता है अगर ABC की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 1 है तो इस पूरे का आंसर बच्चों 3 होगा। देखो बहुत ध्यान से देखो, ये एक स्टेटमेंट है, ये अलग एक्सप्रेशन है, ये अलग एक्सप्रेशन है, तीनों का आंसर 3 है। आप बताओ ये क्या होता है, A.B×C। मैंने क्या बोला था, A.B×C को आप क्या लिख दिया करो, बॉक्स प्रोडक्ट के रूप में लिख दो। ठीक है, ऐसे ही ऑर्डर चेंज नहीं करना अपनी मर्जी से। CAB लिख रखा है तो आप भी इसको CAB ही लिखोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात। प्लस ऊपर वाले का ऑर्डर चेंज नहीं करना, BCA ही लिखोगे, ये भी ABC ही लिखोगे इसको। ठीक है, ये हो गया। प्लस ऊपर बोलो क्या आ गया, CAB, और नीचे क्या आ गया आपका BC और A। आपको ये पता है मैंने क्या बताया था, अगर आप ऑर्डर चेंज नहीं करते हो, साइक्लिक ऑर्डर सेम बना रहता है तो आंसर सेम आएगा ना। देखो यहाँ इसने A से स्टार्ट किया, यहाँ C से, बट साइक्लिक ऑर्डर थोड़ा बदला, CAB, तो ये दोनों सेम है का मतलब कट के 1 आ गया आंसर। अच्छा ऐसे ये देखो, B से स्टार्ट कर दो, BCA, ABC, ये भी 1 कट के, क्योंकि दोनों सेम है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका आंसर 1 है इसलिए मैं काट रहा हूँ, ये ऊपर वाली चीज़ और नीचे वाली चीज़ सेम है इसलिए मैंने काट के 1 लिख दिया। ऐसे ये आंसर कितना आएगा 3। अच्छा यहाँ पे बाय चांस आपको कंफ्यूज करने के लिए इसका आंसर 3 ही होता बच्चों, इस एक्सप्रेशन का आंसर 3 ही होता, इवन इफ अगर आपको ये भी दे देता ना कि ABC की STP आपकी 121 है, क्योंकि इस पे तो डिपेंड ही नहीं करता ना। जब ये वैल्यू सेम है तो कट के आंसर कितना आएगा बच्चों 1 आएगा। ठीक है, अब ये देखो ABC को आपने क्या कर दिया, देखो C को चेंज नहीं किया, C वहीं बैठा है अब भी, और A और B को इंटरचेंज कर दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी नेगेटिव। तो ऑप्शन नंबर D आएगा, है ना। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी बच्चों क्या है, ट्रू है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। बस इसमें ना ध्यान अगर हट गया ना थोड़ा सा भी तो क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा, अगर पूरी कंसंट्रेशन के साथ करोगे तो आंसर सही आएगा। बस इतना सा फर्क है। आपको ABC की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चों 1 दे रखी है और इसका आंसर पूछा है। आप बस मेरे को ये बता दो, ये 3 ABC की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो 1 दे ही रखी है, PCA क्या होता है, क्या 1 होता है इसका आंसर या -1। देखो दो ही आंसर होंगे, या तो 1 यानी कि सेम होगा या उसका नेगेटिव होगा। बताओ साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन है ना, B से स्टार्ट करोगे तो B के बाद क्या आता है C के बाद क्या आता है A, तो मतलब सेम है। सेम है तो इसका आंसर कितना है बच्चों 1 ही है। अच्छा अब ये देखो, ये ध्यान से देखना, CBA, ये बोलो CBA, इसमें देखो एक पर्सन अपनी जगह पे बैठा हुआ है, पी नहीं हिला अपनी जगह से, और आपने सी और ए को क्या कर दिया इंटरचेंज। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है ना वो इसका नेगेटिव होगी, और इसकी 1 है तो इसकी क्या होगी बच्चों -1। बस यही बात आपको सीखनी है। 5 -1 कितना आ गया 4। अगर ये बात ध्यान नहीं रखोगे तो बच्चा इसका आंसर क्या देगा, 0 देगा ना। बच्चा इस -1 की जगह +1 लिख देगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 देखो पहले ऑप्शन में मिलेगा बट वो गलत है, आंसर 4 आएगा। ये क्वेश्चन देखो, इसमें ये कहता है कि आपको ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, सी वेक्टर दे रखा है। इफ सी लाइज, जो सी वेक्टर है ना वो लाई करता है बच्चों किसके प्लेन में, ए वेक्टर और बी वेक्टर के प्लेन में। आप ये कह लो कि सी वेक्टर उसी प्लेन के अंदर है जिस प्लेन में ए और बी बैठे हैं। आप ये मान लो ए बी सी 3 बच्चे हैं और ये एक रूम में बैठे हैं। सी कहता है मैं उसी रूम के अंदर बैठा हूँ जिसमें तुम दोनों बैठे हो। या ये बोल दो कि ए बी सी तीनों एक ही रूम में बैठे हैं। या ये बोल दो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर तीनों एक ही प्लेन में है। इसका मतलब क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बच्चों कैसे है, कोप्लेनर है ना। और कोप्लेनर है इसका मतलब क्या होता है, इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगी बच्चों 0। तो आप एस टी पी निकाल के 0 रखो, 1
1 और 1, फिर बोलो आई, जे का कंपोनेंट है ही नहीं ना, के -2, इसमें देखो आई का कंपोनेंट x, जे का कंपोनेंट x -2 और k का कंपोनेंट -1, इसका आंसर क्या रख दो 0। करें सोल्व इसको, 1 इंटू ये तो 0 ही आएगा। अच्छा ये -2 क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है +2 हो जाएगा ना, +2 हो जाएगा इंटू में x -2। अच्छा ये -1 हो जाएगा और -1 + 2x और +1 और ये कितना आएगा आपका x -2 इक्वल टू 0। सोल्व कर लो बस, 2x के 4, अच्छा अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, -1 माइनस माइनस प्लस और माइनस के 2x प्लस x -2 इक्वल टू 0। अब सोल्व करें, +2x से -2x कैंसिल, क्या बच गया x बच गया, -4 माइनस के 2 माइनस के 6 +1 माइनस के 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5 आ जाएगी। x का आंसर आ गया हमारा 5। ये देखो इस क्वेश्चन में क्या बोलता है, ये 3 वेक्टर कहता है कोप्लेनर होंगे, ये 3 वेक्टर बोलता है कोप्लेनर होंगे कब, x की सारी वैल्यू के लिए, या सिर्फ x की नेगेटिव वैल्यू के लिए, या सिर्फ x की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, या कभी भी नहीं। ठीक है, तो मैं कहता हूँ आप कोप्लेनर कब होते हैं, जब इनकी एसटीपी क्या आती है बच्चों 0। तो एक बार आप एसटीपी निकाल के तो देखो, एसटीपी मैं कहता हूँ x पे डिपेंड ही नहीं करेगी इसमें, इस क्वेश्चन में क्यों, एक खास तरह का डिटरमिनेंट आएगा, देखना x+1 x+2, p के कंपोनेंट देखो x+3 x+4 x+5 x+6 x+7 x+8। अगर आपने डिटरमिनेंट को ध्यान से पढ़ा है बच्चों, तो इसके अंदर मैं कहता हूँ x को आप जो मन करे वो पुट कर लो। देखो कंजुगेटिव है ये सारे, एक एक का गैप है ना सब में, आपका जो मन करे नेगेटिव वैल्यू पुट कर लो, पॉजिटिव वैल्यू पुट कर लो, फ्रैक्शनल वैल्यू पुट कर लो, इसका आंसर हमेशा क्या आने वाला है 0। जैसे मान लो x को आपने 3 पुट कर दिया, एक एक बढ़ रहे हैं ना, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप इसका डिटरमिनेंट निकालोगे क्या आएगा 0। ठीक है, तो ये जो वेक्टर है ना, ये कोप्लेनर है बच्चों, किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, मतलब कि x की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं करता, x को चाहे कुछ भी ले लो, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा 0। तो इसका आंसर क्या आएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, चाहे आप नेगेटिव पुट करके देख लो x को, चाहे पॉजिटिव पुट करके देख लो, कुछ भी करो, मतलब कि सभी वैल्यू के लिए इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो ये सारी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, मैं सब कुछ बता चुका हूँ, दोबारा नहीं बता रहा, सब प्रॉपर्टी में मैंने आपको बता दिया ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 76, ये भी प्रॉपर्टी है, माइनस का साइन आ गया बीच में, तो क्या आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये देखो अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैंने क्या बताया था, इसका जो आंसर होता है, देखो बच्चों प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, इसका रिजल्ट मैंने क्या बोला था आपको कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, यही बोला था ना। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों आपको इसका आंसर दे रखा है लैम्डा टाइम्स ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर। तो बताओ ये दोनों चीज़ें इक्वल होगी ना, ये तो वैसे इक्वल है, तो मतलब लैम्डा, ये क्या दे रखा है आपको लैम्डा दे रखा है ना, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 1 आ गई ना। लैम्डा यहाँ पे लैम्डा है, मैं कहता हूँ यहाँ लैम्डा नहीं होता, यहाँ क्या होता है 1, तो लैम्डा की आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, लैम्डा का आंसर बच्चों कितना आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 78, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें ए बी सी आपको 3 नॉन जीरो और नॉन कोप्लेनर वेक्टर दे रखे हैं। नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या होता है, उसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 नहीं आएगी, सच दैट एसटीपी की वैल्यू क्या दे रखी है 2, देन इसकी वैल्यू बतानी है। ये तो अभी तो किया हमने, पहले ये बताओ, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको एक स्क्वायर और दे रखा है एक्स्ट्रा, आप ये बताओ मेरे को, इसका आंसर तो आप सभी जानते ही हो ना, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर वाले स्क्वायर की बात नहीं कर रहा। ये क्या होता है, एस टी पी का स्क्वायर होता है ना, और एस टी पी की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ये तो इसकी वैल्यू आई है। अब ये कहता है इसका भी स्क्वायर करो, जो आपने आंसर निकाला है ना, अब ये आपको बोलता है कि जो इसका आंसर आपने 4 निकाला है ना, इसका भी पूरे का स्क्वायर कर लो, तो आपका तो 4 का भी स्क्वायर कर देंगे, कितना आंसर आएगा 16, है ना। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे दे सकता है, बट हम नहीं होंगे कंफ्यूज। अब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों, क्या खत्म। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, या आप ये बोल दो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर। देखो 2 वेक्टर की तो हमने स्केलर प्रोडक्ट भी पढ़ी और उसकी क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ी थी, या वेक्टर प्रोडक्ट बोल दो। अब की बार क्या है, ये 3 वेक्टर की है, स्केलर प्रोडक्ट के बारे में हमने पढ़ लिया, निकालते कैसे हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होती है।
अब सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे क्या, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, VTP, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। पहले तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डिफाइन कैसे होती है मैं आपको ये बताता हूँ। देखो बस एक इसकी, ज़्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर बनते नहीं है, सिंपल इसकी डेफिनेशन देख लो। 3 वेक्टर है और इन तीनों की क्या क्रॉस, लेकिन एक पहले क्या करोगे, 2 को ब्रैकेट में बंद करोगे, चाहे आप ये कर लो, चाहे पहले 2 को ब्रैकेट में बंद कर लो और सी को अकेला रख दो, बट इन दोनों का आंसर सेम नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा सेम होता है, बट एग्जाम में ये भी पूछी जा सकती है, एग्जाम में ये भी पूछी जा सकती है, दोनों का तरीका क्या है निकालने का अलग अलग है। मैं कहता हूँ एक मेथड समझ लो अच्छे से कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को निकालने का मेथड क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन सीख लो, उस डेफिनेशन पे ही बेस्ड क्वेश्चन होंगे। ए क्रॉस बी क्रॉस सी और इसके ऊपर है बच्चों क्या, ब्रैकेट। आपको बस ये सोचना है हर बार इसको पहले लेके आओगे। मेरे को ये बताओ, आप ये तो जानते हो ना कि ए क्रॉस बी को अगर आप बी क्रॉस ए लिखना चाहते हो इक्वल तो नहीं होता, कैसे होता है फिर इसका बिहेवियर, इसका नेगेटिव टाइम्स होता है ना। तो मैं कहता हूँ इसको आप ये तो लिख सकते हो क्या, पहले सी लिख लो और फिर ए क्रॉस बी लिख लो और इसका क्या कर दो नेगेटिव, है ना, इसको तो कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको ये निकालनी आ गई एग्जाम में तो ये पीछे सी है ना, बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कहता हूँ इसको आगे ले आया करो, जो अकेला है ना उसको पहले लिख दो और जो डबल है पेयर में उसको बाद में लिख दो, ठीक है बस। अब इसका तरीका देखना ध्यान से, दूर से पास, ये वर्ड याद कर लो क्या, दूर से पास मतलब कि पहले दूर वाला फिर पास वाला, पहले दूर वाला फिर पास वाला। मान लो आपके घर में कोई फंक्शन है, आपको जो है ना उस फंक्शन के लिए उसको इनवाइट करना है, आपके किसी रिलेटिव को, आपके किसी फ्रेंड को, आप उसके पास कार्ड भेजना चाहते हो, तो आप पहले किसके पास कार्ड भेजोगे, दूर वाले के पास, ताकि उसके पास वो कार्ड पहुंच जाए। और जो नज़दीक रहता है उसको तो आप बोलोगे कि उसके पास तो हम कभी भी भेज देंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात, पहले दूर वाले के पास फिर पास वाले के पास। इस बाहर वाले वेक्टर की, ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, किसके साथ, इस दूर वाले वेक्टर के साथ। क्या करेंगे, इस दूर वाले वेक्टर के साथ, सी वेक्टर के साथ। ये आ गया, इस बाहर वाले वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे इस दूर वाले सी वेक्टर के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके बी वेक्टर के साथ। अब आप समझ रहे हो कि इसका मीनिंग क्या हुआ। कई बच्चे कहते हैं यहाँ डॉट आएगा कि क्रॉस आएगा। मैं कहता हूँ आप एक बात बताओ, ए डॉट सी क्या होता है, कोई स्केलर नंबर ही होता है, और स्केलर नंबर मान लो ये 2 है, तो 2 इंटू बी वैक्टर को बताने की जरूरत है कि क्या होता है, 2 बी वैक्टर क्या होता है, बी वैक्टर के हर एक कंपोनेंट को 2 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ये सिंपल कुछ नहीं है, ये डॉट नहीं है क्रॉस नहीं है, ये सिंपल एक नंबर की बी से क्या है मल्टीप्लाई हो गया ये। फिर साइन किसका लगाओ, माइनस का। अब मैंने क्या कहा था, दूर वाले के साथ हो गया रिलेशन, तो अब पास वाले को एक ही डॉट निकालोगे आप, किससे बच्चों, किससे निकालोगे बताओ मेरे को, अब पास वाले से निकालोगे ना। अब बी से डॉट निकालोगे तो दूर वाले को क्या रखोगे, बाहर रखोगे। समझ गए, बस ये एक बेसिक डेफिनेशन है, ये आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। अब इसी तरह से बताओ आप मेरे को, मैं इसको भी बता देता हूँ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होगा। पहले तो आप इसको ऐसे लिखना मेरे कहने से, ठीक है, और अब तरीका वही, माइनस का साइन तो बाहर लगेगा, सी की डॉट निकालोगे किससे, दूर वाले से, और इनटू करोगे पास वाले को, माइनस का साइन, सी की डॉट निकालोगे पास वाले से और इनटू करोगे दूर वाला, ये आ गया। बाहर माइनस का साइन है, चेंज कर दो, ये माइनस प्लस हो जाएगा, सी डॉट ए इंटू बी, और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, सी डॉट बी इंटू ए वैक्टर। ये हो गया। अब मैं कहता हूँ डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, इतना करने की बजाय आपको मैं डायरेक्ट लिखना भी सिखा देता हूँ। चाहे ये सी स्टार्टिंग में हो चाहे लास्ट में हो, है तो अकेला ना, अकेला होता है तो क्या करते हैं, इस अकेले की डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, किसके साथ, पहले दूर वाले के साथ, दूर कौन है ए, पहले ए के साथ। अगर ए के साथ डॉट निकल गई तो बी तो इसके मल्टीप्लाई में आएगा, फिर माइनस, फिर सी की डॉट निकालेंगे पास वाले के साथ और फिर क्या लिखेंगे, दूर वाला, यानी कि ए वेक्टर। अब आप बताओ मेरे को, ये चीज़ जो मैंने लिखी है और ये चीज़ जो लिखी है मैंने, ये इसी का तो आंसर है ना, क्या ये सेम है क्या, आप मैच कर दो इसको, क्या ये सेम है क्या, सी डॉट ए इंटू बी, ये ना सी डॉट ए इंटू बी माइनस सी डॉट बी इंटू ए, सी डॉट बी इंटू ए। तो मतलब कि आपको दोनों मेथड में आप कंफर्टेबल होने चाहिए, चाहे आप डायरेक्ट ऐसे सीख लो, अगर ऐसे कन्फ्यूजन होती है कि पहले लिखेंगे हम तो अकेले को, तो फिर आप माइनस का साइन लगा के लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ये क्या होती है बच्चों, इसकी बेसिक डेफिनेशन होती है, ध्यान रखना। अब देखो क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, ए बी सी 3 नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर है, कैसे वेक्टर है बच्चों, यूनिट वेक्टर है, ध्यान रखना है इस बात का।
और ये चीज़ आपको दे रखी है, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आपको ए और बी वेक्टर के बीच का क्या निकालना है, एंगल निकालना है। आप ये बताओ मेरे को, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी दे रखी है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डिवाइड बाय √2। आप क्या अप्लाई कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला ना, क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन लगाना है। यहाँ पे डेफिनेशन लगाओ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। मैंने क्या बोला था आपको, ए की डॉट करोगे, बाहर वाले की डॉट करोगे पहले दूर वाले वेक्टर से और इनटू पास वाला वेक्टर, माइनस फिर ए की डॉट करोगे किससे, अब पास वाले वेक्टर से इनटू दूर वाला वेक्टर। यही तो बताया था मैंने आपको। और इसको रखो आप सेम, रख दिया। अब आप है ना इसको सेपरेट डिवाइड कर दो। मैं कहता हूँ इसको इसी स्टेप में कर दो, एक स्टेप क्यों एक्स्ट्रा किया, सेपरेट कर दो। पी वेक्टर को अलग डिवाइड कर दो √2 से, सी वेक्टर को √2 से अलग डिवाइड कर दो। बच्चों दोनों तरफ कंपैरिजन कर लो। आप ये बताओ, ये भी तो बी वेक्टर है और इसका ये कंपोनेंट है, ये सी वेक्टर है, ये इसका कंपोनेंट है। आपको एंगल किस किस के बीच में चाहिए, ए और बी के बीच में, तो मतलब ए डॉट बी चाहिए कैसे न कैसे। ये रहा देखो ए डॉट बी, मतलब मैं कहता हूँ इस बी वेक्टर को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, इस सी वेक्टर को, यहाँ वाले सी वेक्टर को और यहाँ वाले सी वेक्टर को बच्चों इक्वेट कर लो। क्योंकि दो वेक्टर इक्वल है तो उनके कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल हो गए ना। तो यहाँ पे सी का कंपोनेंट कितना, -a.b, और यहाँ पे सी का कंपोनेंट कितना, बोलो कितना है, ये 1/√2। बस यही तो मैं कहना चाहता हूँ आपको, माइनस को उधर ले जाओ। ये आ गया। अब बोलो ए डॉट बी की डेफिनेशन क्या होती है, ए डॉट बी की डेफिनेशन होती है लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये यूनिट वेक्टर है ना, देखो तो ये 1, ये भी 1, कोस थीटा, कोस थीटा नेगेटिव कहाँ होता है बताओ, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि 180 माइनस π/4, 3π/4 आ जाएगा ना। थीटा कितना आ गया बच्चों आपका, 3π/4 यानी कि 135 डिग्री। अच्छा आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है पता है, ए और सी के बीच का एंगल भी पूछा जा सकता था। अगर ए और सी के बीच का एंगल पूछता ना तो फिर मैं इसको कंपेयर करता, क्या लिखता फिर मैं, ए डॉट सी को 1/√2 लिखता, ए डॉट सी का फॉर्मूला लगाता मैं, और ए और सी के बीच में एंगल मान लो मैं फाई मान लेता हूँ। ये तो 1 है, ये 1 है, कोस फाई इक्वल टू आता आपका 1/√2, फाई कितना आता आपका बच्चों π/4। तो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे ए और बी के बीच का एंगल भी पूछ सकता है या फिर आपसे ए और सी के बीच का एंगल भी पूछ सकता है। जो पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम कंपेयर कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बस हमारा। अब ये देखो इसमें क्या कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है ये एक्सप्रेशन कब ट्रू है, मतलब कि ये ट्रू होगी कब, इफ एंड ओनली इफ। तो इसको लिखे, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर जो क्वेश्चन है वो कैसे सोल्व करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इधर भी क्रॉस प्रोडक्ट है तीन वेक्टर की और इधर भी बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट है, यही तो है। ये दोनों कहता है इक्वल दे रखी है, तो कब होगी ये इक्वल बताओ। इसका मतलब क्या होता है बोलो, ए की बाहर वाले वेक्टर की डॉट करेंगे किससे, दूर वाले से, इनटू पास वाला वेक्टर, ये तो करते हो, माइनस का साइन लगाते हो। ए की डॉट करेंगे अब की बार पास वाले वेक्टर से, इनटू में दूर वाला वेक्टर, ये इक्वल टू, इसको बोलो डायरेक्ट लिख दो। अब तो ये तो अब माहिर हो गया, आप इसमें डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। सी बाहर जो वेक्टर बैठा है ना वो अकेला है, उसकी डॉट करोगे आप पहले दूर वाले वेक्टर से ए से, और इनटू में ये पास वाला वेक्टर, फिर माइनस सी की ही डॉट करोगे पास वाले वेक्टर से यानी कि बी से, और दूर वाला वेक्टर ए को क्या रखो सेम। अब देखो दोनों तरफ कुछ सेम है क्या, बी ए, बी वेक्टर यहाँ ए डॉट सी है, यहाँ सी डॉट ए है। बच्चों आपको पता है कि जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं ना वो कम्यूटेटिव होती है ना, चाहे ए डॉट बी निकालो चाहे बी डॉट ए निकालो। तो बोलो ये तो कट गए, माइनस से माइनस भी कैंसिल कर दो, ए डॉट बी इंटू सी वैक्टर और इक्वल टू आ गया ये सी डॉट बी इंटू ए वैक्टर। अब आप बड़े ध्यान से देखो, आप मुझे ये बात बता दो, ये जो है ये क्या एक स्केलर क्वांटिटी है क्या, ये क्या है बच्चों एक स्केलर क्वांटिटी है। दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर होता है, ये भी क्या होता है एक स्केलर होता है। इसको मान लो आपने k1 मान लिया, इसको आपने k2 मान लिया, तो बच्चों क्या आ गया आपका k1 इंटू सी वैक्टर इक्वल टू k2 इंटू ए वैक्टर। आप ये बताओ सी वेक्टर को मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, k2/k1 इंटू ए वैक्टर, और ये दोनों स्केलर है, इन दोनों स्केलर को मैं एक नया स्केलर के नाम दे देता हूँ। आप बताओ ये कंडीशन किसकी होती है, यानी कि सी वेक्टर को मैंने लिख दिया एक लीनियर कम्बिनेशन, या सी वेक्टर एक स्केलर मल्टीपल है बच्चों किसका, ए का, या ए वेक्टर किसका स्केलर मल्टीपल है, सी का। इसका क्या मतलब होता है, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर।
स्केलर मल्टीपल्स ऑफ ईच अदर। और बच्चों जब ये दोनों स्केलर मल्टीपल होते हैं तो हम ए वेक्टर और सी वेक्टर को क्या बोलते हैं? कोलिनियर नहीं बोलते क्या? कोलिनियर बोल दो या क्या बोल दो बच्चों, इनको पैरेलल बोल दो, है ना। पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन होती है कि दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? स्केलर मल्टीपल होते हैं, तो वो वेक्टर क्या होते हैं? पैरेलल वेक्टर होते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन था, बट आसानी से हमने इसको सोल्व कर दिया। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आगे से इस रिजल्ट को आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। इसको ए को काट के यहाँ से यहाँ लिख लो। फॉर एनी वेक्टर ए वेक्टर, इस ए वेक्टर को कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। कहता है दुनिया का कोई भी ए वेक्टर हो तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इस पूरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा? मैं कहता हूँ आप है ना, आसान बनाने के लिए इस क्वेश्चन को आगे से तो याद रखना है, इसका आंसर 2a वेक्टर आएगा, ठीक है। इसको आप लेट कर लो ए वेक्टर को कुछ भी। सबसे आसान तो क्या होता है? आई प्लस जे प्लस के ही मान ले। क्या मान लो बच्चों? आई प्लस जे प्लस के। तो मैं कहता हूँ ये निकालना है मेरे को। पहले मैं क्या निकाल लूँ? ये निकाल लूँ, ए क्रॉस आई। बोलो, ए की क्रॉस निकालो आई के साथ, यानी कि आई प्लस जे प्लस के वेक्टर की क्रॉस निकालो आई के साथ। बोलो क्या होता है? आई क्रॉस आई क्या होता है? एक निकाल लो, बाकी दोनों इसी से बता दूंगा मैं। आई की आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, एक वेक्टर की सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है बच्चों? एक वेक्टर की सेम वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या होती है? जीरो होती है ना। एक रो से क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट मेथड से निकालोगे आई जे के, सेकंड और थर्ड रो बच्चों आइडेंटिकल हो जाएगी, तो वैल्यू क्या आएगी? जीरो। मतलब आई क्रॉस आई प्लस, फिर क्या होगा? देखो ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। क्रॉस प्रोडक्ट की खास बात ये, आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। ये पहले जे है फिर आई है, तो पहले जे ही लिखना पड़ेगा, फिर आई, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर के है पहले तो के लिखना पड़ेगा, आई है बाद में तो आई लिखना पड़ेगा। ये क्या होता है? जीरो। इसमें जल्दबाजी मत करना, सर्कल बना लेना, ठीक है। एक ही बार बनाना है, दूसरे का तो मैं आंसर आपको बता ही दूंगा। देखो यहाँ पे लिखो आई, यहाँ लिखो जे, यहाँ लिखो के, ऐसे लिखा करो। बोलो, आई क्रॉस जे, मैंने क्या बताया? आई क्रॉस जे क्या होता है? के इक्वल। तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा? माइनस के हो जाएगा। हो जाएगा, समझ गए आप मेरी बात? फिर के क्रॉस आई, बोलो के क्रॉस आई, है ना। क्लॉकवाइज ऑर्डर के अंदर अगर चलोगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। के क्रॉस आई क्या होता है आपका? जे होता है, मतलब कि इसका फाइनल आंसर आ गया माइनस के प्लस जे कैप। ये आ गया। लेकिन अभी इसका आया है, इस पूरे का निकालो। सो मैं क्या लिखता हूँ? आई की क्रॉस करूंगा मैं किससे? ए क्रॉस आई से, यानी कि आई की मैं क्रॉस करूंगा बच्चों किससे? इससे। इससे ना माइनस के वेक्टर प्लस जे वेक्टर, ये हो गया। अब बोलो, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट फिर वही, आई की क्रॉस करोगे, ऑर्डर चेंज नहीं करना, जो जहां है वहीं पड़ा रहने दो, ठीक है। माइनस के से, और फिर आई की क्रॉस करोगे किससे? जे से। अब आप बोलो, माइनस तो बाहर आ जाएगा। आई क्रॉस के क्या होता है? देखो आई क्रॉस के उल्टा एंटी क्लॉकवाइज चल पड़े आप, है ना। एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो नेगेटिव साइन आएगा, माइनस का जे। ये क्या होता है बच्चों? माइनस का जे कैप प्लस आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे तो क्या होता है? के होता है। तो आंसर क्या आ गया बच्चों? फाइनली जे प्लस के आ गया, है ना। जे कैप प्लस में के कैप आ गया। अब इसका आंसर आया क्या? जे कैप प्लस में के कैप। देखो इसमें आई है ना, जे नहीं है। आई को छोड़ के बाकी दोनों जे कैप प्लस में के कैप। सिमिलरली, बस यही तो मैं आपको बताना चाहता था कि एक मैंने सोल्व कर दिया, दूसरा देखो, जे क्रॉस ए क्रॉस जे क्या आएगा? इसमें जे है ना, जे को छोड़ दो, जे के अलावा क्या बच गया? आई और के, तो आई कैप प्लस में के कैप। और इसका आंसर क्या आएगा? बोलो, के क्रॉस ए क्रॉस के। इसमें के है ना, के अलावा क्या होता है? आई और जे, तो इसका आंसर क्या आएगा? आई कैप प्लस में जे कैप। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, बच्चों तीनों को क्या कर दो? ऐड कर दो। और इस एक्सप्रेशन को पूरी को x मान लो, तो x किसके इक्वल हो जाएगा? बोलो, इन तीनों को ऐड करोगे डबल डबल हो गया ना। 2i प्लस 2j प्लस में 2k, और 2 कॉमन ले लो, क्या हो गया? i प्लस जे प्लस में k। और इसको तो क्या माना था हमने? ए वेक्टर माना था ना। बस आगे से ध्यान रखना, इसका आंसर डायरेक्ट क्या होगा? आपका ए वेक्टर होगा, ठीक है। एक्सप्रेशन देख लो, शक्ल याद कर लो। फिर भी अगर पेपर में भूल जाओ या कोई और तरीके से एक्सप्रेशन दे दे, तो आपको मैंने बेसिक तरीका समझा दिया है। अब ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोलता है? लैम्डा की वैल्यू बताओ जिससे ये 4 पॉइंट बच्चों क्या हो जाए? कोप्लेनर हो जाए। मैंने बताया था ना 4 पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है? लिखा ऐसे गया है 2 3 -1, इसका पोजीशन वेक्टर है। ये कितना है? 1 2 और 3। सी पॉइंट कितना है बच्चों? 3 4 और -2। और डी पॉइंट कितना है? 1 माइनस के लैम्डा और प्लस के 6। तो बोलो अब क्या निकालते थे?
ए बी वैक्टर, फिर ए सी वैक्टर, फिर ए डी वैक्टर, और इसकी एस टी पी को क्या पुट करते थे, 0, और बस वहाँ से क्या आ जाएगा आपका लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, करवा चुका मैं ऐसा क्वेश्चन आपको। ये देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, इस तरह के ना दो क्वेश्चन है आपके पूरे सिलेबस के अंदर, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट में और एक स्केलर प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना, एक क्रॉस प्रोडक्ट में, एक स्केलर प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आया था बताओ, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा बच्चों, सेम ए वेक्टर आएगा। ठीक है, उसमें देखो क्या था, उसमें ऐसा था आई क्रॉस ए क्रॉस आई, था ना ऐसा। इसमें देखो बस यहाँ पे क्या है आपका, ए क्रॉस आई की जगह क्या है, ए डॉट आई है, और इनटू में क्या है बच्चों, आई वेक्टर है। इनटू में क्या है, आई वेक्टर है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर ए वेक्टर कैसे आएगा, आप लेट कर लो। आप ए वेक्टर को वही मान लो, आई प्लस जे प्लस में के, ये उससे आसान है। अब बोलो, ए की डॉट प्रोडक्ट पहले किससे निकालो, आई के साथ, ये निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, ए की डॉट आई से बच्चों, यानी कि ए क्या है, आई प्लस जे प्लस के, इसकी डॉट निकाल रहे हो आप किससे, आई से। आई क्या होता है, आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, यही तो होता है आई। अब बोलो डॉट क्या आएगी, 1 आएगी ना, क्या आएगी बच्चों, 1। सो ए डॉट आई, और इसकी आई से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1 की आई से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ गया बच्चों, आई कैप आ गया ना। बोलो आई कैप आ गया ना, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। मतलब यहाँ पे आई था तो आई कैप आया। सिमिलरली ए डॉट जे की करोगे जे से, तो क्या आएगा बच्चों, जे कैप आएगा। ए डॉट के की करोगे के से, तो क्या आएगा, के कैप आएगा। आएगा, तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो बाय 1 + 2 + 3। इस पूरी एक्सप्रेशन को अगर आप x बोलते हो, तो तीनों को ऐड करके x आ जाएगा बच्चों, i प्लस जे प्लस के। और इसको तो आपने क्या माना था, ए वेक्टर माना था। तो मेरे कहने से ये दो एक्सप्रेशन अपनी नोटबुक पे अलग से लिख लो, दोनों के आंसर याद कर लो, है ना। कैसी होती है, ए वेक्टर की पहले क्रॉस करेंगे आई के साथ, और फिर उसकी क्रॉस करेंगे एक बार और किसके साथ, आई के साथ, और फिर ऐसे ही जे के साथ, के साथ, और एक बार ऐसे ही डॉट में। क्रॉस में तो आंसर क्या आता है, 2a वेक्टर, डॉट में क्या आता है, ए वेक्टर। बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। वर्क डन बाय ए फोर्स, तो ये तो सिंपल फॉर्मूला है वर्क डन का। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एफ डॉट आर होता है, एफ डॉट डी होता है। एफ क्या होता है, दो वेक्टर है या तीन वेक्टर है उनका रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे हम। और डी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की एक पार्टिकल कहाँ से लेके कहाँ तक गया, उसकी जो वेक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, उसको हम डी बोल देते हैं, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, एफ डॉट डी आ जाएगा। देखो एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, एक पार्टिकल एक्टेड ऑन बाय कांस्टेंट फोर्सेस दिस एंड दिस। मतलब ये मान लो F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, एक पार्टिकल पे ये दो फोर्स लगाए गए, तो वो डिस्प्लेस्ड हो गया इस पॉइंट से यहाँ। मतलब पहले यहाँ बैठा था, वो वहाँ चला गया। तो बताओ टोटल वर्क डन कितना हुआ। तो आप मेरे को बताओ इस क्वेश्चन में F क्या होगा आपका, F वेक्टर, इनका एडिशन कितना हो गया, 4 और 3 7, जे प्लस जे यानी कि 2 जे कैप, -3 -k 4 के कैप। टी बोलो, डी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है बच्चों, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल माइनस करेंगे ना, तो 5 - i यानी कि 4i, 4j - 2j यानी कि 2j, और प्लस के, ये कितने आगे, -k 2k। क्या निकालो, वर्क डन। वर्क डन आपका क्या होता है, एफ डॉट डी, एफ डॉट डी दोनों की डॉट करना, 28 + 2 इंटू -2 -4 इंटू -2, 28 -k 4 + k 8, 36, 36 -k 4। कहाँ पे मिस्टेक होगी हमारे से, 28 -k 4 और ये प्लस का 8, ये आ गया 7, और ये 2, और -3 -k 4। डी क्या आ गया आपका, 5 में से 1 गए 4, 4 में से 2 माइनस करोगे प्लस का 2, सॉरी ये क्या आएगा आपका, प्लस का 2 आएगा, है ना। और देख लो के प्लस, के में से 3 के माइनस करोगे -2, बाकी सब कुछ ठीक है। ये क्या आ जाएगा अपना प्लस, ये क्या आ जाएगा प्लस, 32 32 और 8 40, मतलब ये आपका आंसर कितना आ गया, 40 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब ये देखो बच्चों कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, इसमें क्या बोलता है आपसे, इस क्वेश्चन में है ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, एंड सी वेक्टर दे रखा है। ये लीनियरली डिपेंडेंट है बच्चों। तीन वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट बोल दो, या उनको क्या बोल दो, कोप्लेनर बोल दो। क्या बोल दो, या तो लीनियरली डिपेंडेंट कह लो या कोप्लेनर कह लो, आपका एक ही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू को क्या रख दो, 0 रख दो। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो
लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है यानी कि कोप्लेनर है, और आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, एक अल्फा की और एक बीटा की। पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा बोलो, पहले पुट करो आप इन तीनों की एसटीपी को। लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, वैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक वेक्टर को, तीन में से एक वेक्टर को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। जैसे ये तीन वेक्टर है, ए को आप लिख सकते हो लैम्डा बी वेक्टर प्लस में म्यू सी वेक्टर, ऐसे, ठीक है। ये होते हैं आपके लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर की पहचान। यहाँ पे लैम्डा और म्यू जो होते हैं ना, वो दोनों के दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, हो सकता है एक जीरो हो जाए, दोनों नहीं होंगे, ठीक है। तो एक बार तो इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को क्या पुट करो बच्चों, जीरो पुट करो, करें जीरो पुट। देखो 1 1 और 1, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 3 4, और ये क्या है 1 अल्फा और बीटा, और ये क्या आ गया आपका बोलो जीरो। सोल्व करें, 1 इंटू 3 बीटा माइनस में 4 अल्फा, माइनस 1 इंटू 4 बीटा माइनस के 4 प्लस 1, 4 बीटा माइनस 4, ठीक है, 4 अल्फा माइनस के 3 इक्वल टू क्या है जीरो। इसको सिंप्लीफाई करो, बोलो 3 बीटा माइनस 4 अल्फा, देखना प्लस का 4 अल्फा माइनस का 4 अल्फा कट गया ना, क्योंकि साइन भी प्लस का ही था। ये आ गया, ये कितना आ गया माइनस का बीटा प्लस के 1, तो बीटा कितना आ गया बोलो 1, बीटा कितना आ गया 1। अब बात रहेगी अल्फा की वैल्यू निकालने की, वो कहाँ से निकाले, आपको सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है बच्चों, √3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज गिवन √3, और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखो ये रहा सी वेक्टर, क्या होगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपको क्या दे रखा है √3। स्क्वेयरिंग कर दो, दोनों तरफ बच्चों क्या कर दो, स्क्वेयरिंग कर दो, ये आ गया। अब बोलो बीटा स्क्वेयर, बीटा की वैल्यू 1 है तो बीटा स्क्वेयर कितना हो जाएगा 1, अल्फा स्क्वेयर कितना आ गया 1, तो अल्फा कितना आ गया बच्चों प्लस माइनस का 1, तो आंसर क्या आ गया अल्फा तो प्लस माइनस का 1 और बीटा 1, ऑप्शन नंबर क्या है इसका डी है। तो अच्छा क्वेश्चन था। लीनियरली डिपेंडेंट बोलो कोप्लेनर बोलो, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर क्या होते हैं, हमेशा कोप्लेनर होते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन आई थिंक हम कर चुके कि दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, π/4 होता है। ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये बोलता है आपसे कि ए बी सी नॉन जीरो वैक्टर है सच दैट ए डॉट बी और ए डॉट सी इक्वल है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो बच्चों, ये कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि नंबर अगर होते ना, अगर ये नंबर होते तो हम ये बोल देते कि ए से ए कैंसिल कर दो, बी और सी क्या होने चाहिए बच्चों, इक्वल होने चाहिए। अगर नंबर होते तो ऐसा पक्की बात थी कि ये कंडीशन तभी पॉसिबल हो सकती है जब बी और सी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। वेक्टर में भी ऐसे होता है। वेक्टर में आप मेरे को ये बताओ, अगर बी वेक्टर और सी वेक्टर इक्वल हो जाए तो क्या ये कंडीशन सही होगी, क्या बिल्कुल होगी। ए की डॉट बी से कर रहे हो या ए की डॉट सी से कर रहे हो और ए और बी और सी इक्वल है तो ये कंडीशन तो इक्वल होगी। बट मैं कहता हूँ ये सिर्फ तभी पॉसिबल नहीं होता जब बी और सी इक्वल हो, ये किसी और कंडीशन में भी पॉसिबल हो सकता है। वो दूसरी कंडीशन क्या होगी ध्यान से देखना, मतलब कि अगर बी और सी इक्वल हो जाए तब तो ये कंडीशन पॉसिबल है, नो डाउट। बट मैं ये कह रहा हूँ सिर्फ यही एक कंडीशन नहीं है जिस पे ये पॉसिबल होगा, एक और कंडीशन है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ए डॉट बी इक्वल है बच्चों क्या ए डॉट सी, आप इसको इधर ले आओ, ये हो गया। और डॉट प्रोडक्ट में आप क्या है सिंपल कॉमन ले सकते हो, जैसे ए बी और ए सी में से कॉमन लेते हो ना, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू जीरो में से आप ए कॉमन ले लेते हो, बी माइनस सी लेते हो। इसमें भी यहाँ से ए वेक्टर कॉमन ले लो और बाहर मल्टीप्लाई की जगह क्या लगा दो, डॉट लगा दो बस। देखो ऐसे ही तो होता है कि जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो यही करोगे ना, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी। अच्छा अब देखो ध्यान से, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इसकी डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है किसके, बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर के। समझ गए आप मेरी बात। तो ये कंडीशन दो तरीके से पॉसिबल हो सकती है, या तो ये इस वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाए, और मैंने क्या बताया था आपको, बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या हो जाए, इक्वल। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, या तो ये इक्वल हो जाए या ए वेक्टर इसके क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। तो ध्यान रखना है पहली वाली कंडीशन को मत टिक कर देना, ठीक है। ये देखो ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है कि लैम्डा वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब जिस प्लेन में ये लाई करते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, लैम्डा उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब लैम्डा इन दोनों के परपेंडिकुलर है। आपको एंगल बिटवीन बताना है
एंगल बिटवीन देम इज थीटा, ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, तो ए डॉट बी ये कुछ नहीं है, सिर्फ ए डॉट बी की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है बताओ, लेंथ ऑफ ए वेक्टर इंटू लेंथ ऑफ बी वेक्टर इंटू कोस ऑफ थीटा, और यही आपको ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आ गया। अब ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये दोनों वेक्टर आपको परपेंडिकुलर दे रखे हैं, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, तो ये क्या होगा, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लेंथ ऑफ ए वेक्टर प्लस लेंथ ऑफ बी वेक्टर प्लस 2a डॉट बी, बोलो होता है। अच्छा ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए डॉट बी क्या है बच्चों, जीरो है, तो ये जीरो हो गई, तो इसका आंसर तो ये आ गया, इसका आंसर आ गया बच्चों ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब ऑप्शन में देखो कहाँ मिलेगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बोलो, ये थोड़े ही है, आपका आंसर आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अब ये नहीं पता मेरे को ये सेम है क्या नहीं, मैं निकाल के देख लेता हूँ। इसका आंसर क्या होता है बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, बोलो ये होता है। अच्छा ए बी तो क्या है, ए डॉट बी तो जीरो है ना, तो जीरो को तो चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो, आ गया ना देखो बी ऑप्शन, और वैसे भी बाकी सारे ऑप्शन रिजेक्ट कर रहे हो तो यही एक्सेप्ट करोगे, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसमें देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपको दे रखा है π/3, तो अल्फा बोलो, कोस थीटा या कोस π/3, एंगल अगर जो हो थीटा हो तो कोस थीटा क्या होता है बताओ, ए डॉट बी डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, बोलो डॉट प्रोडक्ट कितनी आएगी, ध्यान से, आई का कंपोनेंट आई से 1 × 1, यहाँ जे नहीं है वहाँ जे हो चाहिए, ठीक है, यहाँ के कितना है 1 और वहाँ कितना है बच्चों के का कोफिशिएंट ये, और नीचे क्या होता है ए वेक्टर की लेंथ 1 + 1 और बी वेक्टर की लेंथ कितनी होगी 1 + 1 + अल्फा स्क्वायर होगा। अच्छा कोस π/3 आपको पता है कितना होता है बच्चों, 1/2 होता है, कोस 60, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर करोगे तभी तो वैल्यू निकल के आएगी, स्क्वायर करो, ऊपर क्या आ गया देखो अल्फा + 1, अल्फा + 1 का भी स्क्वायर करो, a + b का होल स्क्वायर, नीचे ये कितना हो गया 2 और ये कितना हो गया 2 प्लस में अल्फा स्क्वायर। अच्छा चाहो तो इस 2 को इस 2 से काट के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस में अल्फा स्क्वायर, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, इसको सबको इधर ले आओ, अल्फा स्क्वायर प्लस में 4 अल्फा आ गया, अल्फा कॉमन लोगे, अल्फा प्लस 4 क्या आ गया 0, अल्फा की वैल्यू एक आएगी 0, एक आएगी बच्चों -4, दोनों ही आंसर है, बट ऑप्शन में सिर्फ क्या दे रखा है आपको 0, वही माननी पड़ेगी, बट 4 भी -4 भी सही है और 0 भी सही है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 3 पॉइंट बच्चों कोलिनियर हो, क्या हो 3 पॉइंट कोलिनियर हो, मैंने क्या बोला 3 पॉइंट अगर कोलिनियर हो 3D के अंदर वेक्टर के अंदर, तो इसका मतलब आप क्या करोगे, ये ए ये बी, तो आप ए बी वेक्टर निकाल लो, ए सी वेक्टर निकाल लो, और दोनों क्या होते हैं ये पैरेलल होते हैं, ठीक है, बस आ जाएगा। 4 पॉइंट कोलिनियर हो तो मैंने उसके लिए बता दिया आपको शॉर्टकट, 3 पॉइंट कोलिनियर हो तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 वेक्टर निकाल के उसको क्या है पैरेलल पुट कर दो, तो बोलो ए बी वेक्टर कितना आएगा -2 -3 आ गया, और ये क्या आएगा आपका x -2 जे कैप प्लस 5 - 3 यानी कि 2 के कैप, ए सी निकालो, बी सी निकालो चाहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ए सी निकालो, 7 में से बन गया 6 आई कैप, 0 यानी कि -2 जे कैप और -4 के कैप, ये आ गया। अब वेक्टर क्या है बच्चों, ये पैरेलल है, और पैरेलल वेक्टर की क्या पहचान होती है, दोनों के कंपोनेंट का रेशियो सेम रखते हैं ना, ये लो ऊपर है x -2 नीचे है -2, अच्छा ये भी सेम आएगा, 2/-4 करोगे इसके इक्वल आएगा, ठीक है, तो रखने की जरूरत नहीं है, इसी से निकाल देता हूँ मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करना जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों देखो ये -6 +6 और ये, तो ये 1 आ गया, तो x कितना आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 3। उसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इसमें भी सेम क्वेश्चन है, ये 3 पॉइंट आपको क्या दे रखे हैं कोलिनियर, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन हो गया आपका एज क्वेश्चन नंबर 91, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 93, ये मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, वॉल्यूम निकालनी है किसकी, टेट्राहेड्रन की, जिसके 4 वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, सिर्फ कैलकुलेट करना है आपको, मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन वो क्या होगी, ये 3 वेक्टर है, आप निकालोगे ए बी वेक्टर, फिर ए सी वेक्टर, फिर ए डी वेक्टर, ये निकालते थे, और फिर इनकी क्या निकालते हो
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इसको 6 से क्या करते हो डिवाइड, क्योंकि किसकी वॉल्यूम है ये, टेट्राहेड्रन की। बाकी सब कुछ आपको निकालना आता ही है, आप निकाल लोगे आसानी से। सेम क्वेश्चन ये है प्रैक्टिस के लिए, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन निकालनी है, 4 वर्टिसेज आपको दे रखे हैं। फिर क्या है कि वॉल्यूम इसकी ए बी ए सी वैक्टर ए डी वैक्टर, इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और डिवाइड करोगे किससे, 6 से। ठीक है, हम निकाल लेते हैं। ए बी वैक्टर क्या होगा, फटाफट लिख देते हैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में। तो -k5 और 3 - 1 यानी कि 2, और ये कितना आएगा आपका 6। ए से लेके सी, ए सी वैक्टर, ये राशि -1 -1 -2 0 -1 यानी -1, और ये कितना आ जाएगा 3। ए डी वैक्टर निकाल लो। ए डी वैक्टर बच्चों निकालोगे तो कितना आएगा 2 - 1 यानी कि 1, 4 - 1 यानी 3, और -k5। इनकी एस टी पी निकाल लो, ए बी ए सी और ए डी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखो, कंपोनेंट लिख दो -5 2 6 -2 -1 3 1 3 -5। इसको सोल्व कर लो। -k5 5 -k9 और -k2 आएगा बीच में, और ये कितना आएगा 10 - 3 यानी कि 7, और +k6, और ये कितना आएगा बच्चों -k6 और +k1, ये आ गया। अच्छा, ये आ गया अपना -k4 20 -k14 और 6 5 जा 30, माइनस के कितने आ गए 24, तो आप तो +k24 लिखेंगे ना इन मैग्नीट्यूड। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन कितनी आएगी बोलो, इसको 6 से डिवाइड करते हो ना, इसको 6 से क्या करोगे डिवाइड, तो 4 आंसर आना चाहिए। तो देख लो कैलकुलेशन में कहाँ मिस्टेक है, एक बार मैं पॉइंट्स को जो है ना वेरीफाई कर लेता हूँ, पॉइंट्स जो है वो सही है क्या, फिर हम अपनी कैलकुलेशन चेक कर लेंगे। 110, फिर है -436, फिर है -103, और फिर है 24 -5, ये पॉइंट सही है, बस कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। ए बी वेक्टर देख लो, इसमें से ये माइनस करेंगे, -4 -1 -5 3 -1 2 6 -0 6। फिर सी को सी में से ए को माइनस करो, देखो -1 -1 -2 0 -1 -1 3 -0 3, और फिर डी में से ए को माइनस करो, 2 में से 1 माइनस करोगे 1, 4 में से 1 माइनस करोगे 3, -5 में से 0 माइनस करोगे -5। चेक कर लेते हैं इसको भी, -2 -1 3 1 3 -5, -5 आ गया बाहर, ये कितना आ गया आपका 5, 5 में से 9 माइनस करोगे, ये हो गया ठीक है, माइनस का 2, फिर ये आएगा आपका 10 - 3 यानी कि 7, ये भी ठीक है, और फिर प्लस का 6, और ये कितना आएगा -6 + 1 -6 + 1, सब कुछ ओके है, आंसर गलत है, ये आप लिख लो। ये कितना आ जाएगा -4 और -5 प्लस का 20 -14, और ये कितना आ गया आपका -5 -5 × 6 -30 -24। और वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन क्या होती है, इसको 6 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 4 क्यूबिक यूनिट्स। तो इसका आंसर करेक्ट कर लो, 4 क्यूबिक यूनिट कर लो। ठीक है, तो ये अपने 94 क्वेश्चन हो गए वेक्टर्स के।